तो और मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पे जो मतलब हमारा भाई होता है ना, वो जियांगी के साथ में आंटी के घर पे बैठा हुआ होता है और पूछ रहा होता है कि आंटी जो सौयन है ना, आखिर वो कब आएगी, क्योंकि जो जियांगी है ना उन्हें उसे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर तभी आंटी कह रही होती है कि वो तो यार अभी स्कूल में है, स्कूल से फ्री होने के बाद ही आएंगी। एक बात बताओ, अगर तुम्हें बच्चे इतने पसंद नहीं है तो फिर तुम बच्चे कर ही लो ना, इतना बोलते ही ना। हमारा भाई कह रहा होता है कि आंटी आप बोल तो बिल्कुल सही रही हो, आप चिंता मत करो, हम ना आपको शादी का कार्ड भिजवा देंगे और शादी तो हम जरूर करेंगे। तभी हम देखते हैं जियांगी चिढ़े जा रही होती है, लेकिन तभी आंटी कह रही होती है कि अच्छा ये बात है क्या, ठीक है फिर मुझे ज़रूर बताना। तुम दोनों आखिर मिले कब थे, कैसे मिले थे, क्या ऑनलाइन डेटिंग करी थी क्या तुम दोनों ने। अब इतना सुनते ना दोनों जने स्माइल पास कर रहे होते हैं। खैर तभी हमारा भाई पता है जियांगी की तरफ ही मुड़ के देख रहा होता है, वो लड़की भी उसी को देख रही होती है। अब इसी के साथ में ना भाई कह रहा होता है कि आंटी आपको पता है मैंने इसे 3 साल चेस किए हैं, पूरा 3 साल लगा दिया इसे पटाने में। हालांकि मैंने बहुत सारी ट्रिक यूज़ करी लेकिन फिर भी नहीं पटी। अब इसी के साथ में ना अंकल आ चुके होते खाना पीना लेके। आंटी कह रही होती कि वो सब तो ठीक है, मेरे वाले ने तो 5 साल लगा दिए थे। आंटी ये बात बोल रही होती है, तभी सू बोल रहा होता है कि अरे अरे अंकल, हम लोग तो बस जा ही रहे हैं, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आप बूढ़े हो चुके हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, हमें ये सब मत किया करो। लेकिन भाई अंकल लेकर आ चुके होते हैं। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, भाई कह रहा होता है एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है कि आखिर ये ऑनलाइन डेटिंग वगैरह होती क्या है। अब वो ना पता है जियांगी से पूछ रहा होता है। जियांगी कह रही होती है कि क्या ऑनलाइन डेटिंग। अब उसे ना सामान वगैरह रखना होता है, रखने के बाद ही कह रही होती है कि हाँ मेरे को पता है, मैंने इसके बारे में ना इंटरनेट पे सर्च किया था। हालांकि मेरे को ना सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अपने आप ही आ चुका था होम पेज पे। अब वो सारी बातें बता रही होती हैं। भाई कह रहा होता है कि ओह ये बात है क्या, हाँ हाँ यही बात है। अरे यार इसे इंटरनेट पे मतलब चेकआउट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और इसने पहले देख लिया, कहीं ये वो वाली वीडियो ना देख ले। अभी अपने मन में सोच सोच के शर्मा रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं आता है मस्त आराम से सोफे पे आके बैठ चुका होता है और सोचने लगता है पता नहीं क्या क्या, फलाना ढमकाना। फिलहाल इस इंसान के अंदर ना बहुत ज़्यादा ही खलबली मच रही होती है, तो मैं आगे पता चल जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि सुनो देखो, मेरे को ना जो जूते हैं ना उसके अंदर जुराबें पहनना पसंद है। जुराबें स्पेशली लंबी पतली हो और सिंपल टाइप में हो तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। अब ये बंदा पता है उस लड़की को बोल रहा होता है, एक्चुअली में वो ना इसे बस समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम भी ऐसी टाइप की चीज़ें पहनो। लेकिन हम देखते हैं जियांगी बिल्कुल ही फोकस देती ही नहीं है, वो कम्प्लीटली इग्नोर मार रही होती है उसको। मतलब सी भी लाइक भाड़ में जाए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी भाई कह रहा होता है ओह, तुम्हारा रिएक्शन देख के पता चल रहा है कि तुम्हें पता है मेरे बारे में, है ना, कि आखिर मैं किस टाइप के सॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना है ना है ना। तुम जानती हो ना मैं उसी बारे में बात कर रहा हूँ जो तुम देख रही थी गली में। अब अगर तुम लोग को पता होगा लास्ट टाइम पता है जियांगी पता है एक लड़की की तरफ ही देख रही थी जिसकी पैर टांगों में लंबी लंबी जुराबें थी, वो जाली टाइप की जो चीज़ें होती हैं वही। फिलहाल भाई कह रहा होता है कि हालांकि ना मैं सच बता रहा हूँ, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ मैंने आज से पहले कभी किसी लड़की की तरफ नहीं देखा, ठीक है। और मैं एक्चुअली लड़कियों में नहीं देखता रहता हूँ यार, वो तो बस निगाहें हो ही जाती हैं, मतलब मेरी आंखें हैं ना वो चली जाती है, ह्यूमन नेचर यू नो। अब वो ना मतलब उसे समझाने लगता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं देखूंगा। खैर तभी बोले वो लड़की भी पूछ रही होती है हाँ तो क्या हो गया, मैं भी तो कभी कभार देख ही लेती हूँ और देखना भी चाहिए। फिलहाल जैसी वो ये बात बोलती है वो साथी कह रही होती है कि हालांकि वो सुंदर तो थी। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना भाई कह रहा होता है सुंदर, तो तुम्हें सुंदर लगी थी वो, क्या हुआ, क्या तुम्हें भी पहनना है क्या वो। अब जैसी वो ये बात बोलता है वो लड़की थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। भाई सोच रहा होता है क्या मतलब इसे पसंद आ गया, लेकिन वो मना कर देती है, कह रही होती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पहनना, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है ना इसीलिए मेरे को नहीं पहनना। अब जियांगी ने ये बात बोल देती है। सू भी लाइक क्या केयर करनी पड़ती है, आखिर इसका मतलब क्या था, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। खैर तभी ना वो हम देखते हैं उसने इंटरनेट पे सर्च वगैरह किया होता है और ऑनलाइन वगैरह चेक कर रहा होता है और सोच रहा होता है क्या इसे पसंद आएगा। मेरे को शॉर्ट सॉफ्ट वाले चाहिए ताकि इसे कंफर्टेबल लगे। तभी सुना जियांगी से कह रहा होता है कि सुनो मैंने ना 2 पेयर जो है मंगा लिए हैं, ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर मार दिया है, बाकी तुम्हें पता ही होगा, तुम बताओ तुम्हें कौन सा वाला पहनना है, जो तुम्हें पहनना हो अच्छा वाला बता देना। लेकिन वो मना कर देती है, कह रही थी कि मेरे को तो पहनना ही नहीं है। हैं तुम्हें नहीं पहनना, ठीक है फिर अगर तुम्हें नहीं पहनना तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे जो सू होता है ना वो पता नहीं क्यों भाई स्माइल पास कर रहा होता है और इसी के साथ इसने पता ऑर्डर तो मार दिया होता है। अब यहाँ हम देखते भाई इसका जो पैकेज पैकेज होता है ना वो भी मतलब रेडी होने लगता है, स्टार्ट होने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि सुनो यार मैं जा रहा हूँ नहाने धोने, उसके बाद हम लोग ना
वो लाल लिफाफा खोलेंगे, देखेंगे कितने पैसे आए हैं। अब वो ये बात बोल के जाने लगता है, साथ ही पूछ रहा होता है क्या हुआ, क्या तुम्हें भी नहाना है मेरे साथ में? अगर तुम भी नहाओगी तो अच्छा रहेगा, पानी बच जाएगा। अब इतना सुनते हैं ना भाई, उस लड़की का तो मुंह लाल हो चुका होता है। वो मना कर देती है, कह रही थी कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं नहाना तुम्हारे साथ, निकल जाओ यहाँ से। अब भाई को भागना पड़ता है, कह रहा होता है कि ठीक है जा रहा हूँ मैं, बेशरम आदमी चले जा यहाँ से। और इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, नहाने धोने के बाद भाई आ चुका होता है, कह रहा होता है ये लो, ये है हमारा लाल लिफाफा। अब यहाँ पर ना दो लाल लिफाफे होते हैं और इसी के साथ इसके अंदर कुछ ना कुछ पड़ा हुआ होता है। हाँ, इसमें तो पैसे हैं। अब हमें पता चलता भाई इसके अंदर ना 3,000 युआन होते हैं और वो लड़की मना कर देती है लेने से, कह रही होती है कि नहीं, मैं इसे नहीं ले सकती हूँ, इसे आप ही रखो। अब भाई कह रहा होता है कि अरे ये मेरे को क्यों दे रही है। और इसी के साथ में ना बंदा स्माइल भी पास कर रहा होता है, साथ ही कह रहा होता है कि सुनो देखो ये तुम्हारे हैं, ठीक है, वैसे भी यार ये मेरे गर्लफ्रेंड के हैं तो मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं ले सकता, ये तुम ही ले सकती हो, तो ये तुम्हारे लिए है। देखो हम दोनों ना गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, ठीक है, तो जो मेरी चीज़ है वो तुम्हारी है, तुम्हारी जो चीज़ है वो मेरी है, सिंपल सी बात है। अब भाई उसे फिर से समझाने लगता है, कह रहा होता है कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। सुनो, जैसे कि तुम्हें याद होगा तुम्हारी जो सेकंड मिस थी, उन्होंने तुम्हें स्लीपर दिए थे ना, और तुमने उसका क्या किया था, तो वो तुम्हारे पास थी ना, तो तुम एक काम करो, इसे ना अपने बेड की सीट के नीचे रख लेना, इमरजेंसी में यूज़ करेंगे इसे, ठीक है, समझे तुम, जब तुम्हें ज़रूरत होगी तो यूज़ कर लेना, सिंपल। वो लड़की मान जाती है, कह रही होती कि ठीक है, लेकिन मेरे को अभी भी तुम्हें बहुत सारे पैसे पे करने हैं क्योंकि मैं तुम्हारी ऋणी हूँ। भाई कह रहा होता है कि वो सब तो ठीक है, चलो यार इस मैटर को दूर करते हैं, अब हम ना हम दोनों के बारे में बातचीत करते हैं, समझे तुम। फिलहाल वो नहीं समझ पा रही होती है, तभी हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि चलो छोड़ो, क्या मुझे तुम्हें किस करना सिखाना चाहिए कि आखिर किस कैसे करते हैं। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, वो लड़की तो भाई लाल लाल हो चुकी होती है, लाल पीली या फिर मैं यूँ कहूँ। फिलहाल हम देखते हैं उसका मुंह लाल हो चुका होता है और भाई कह रहा होता है कि अरे अपनी आंखें बंद करो, जब भी तो मैं तुम्हें सिखा पाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, आंखें खोल लो। खैर तभी देखते देखते उसने उसका हाथ तो पकड़ ही लिया होता है, या मान के चलो पकड़ ही लेगा, और इसी के साथ में भाई ने उसे किस कर लिया होता है। शायद कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो गई। फिलहाल हम देखते हैं इसी के साथ में वो जो लड़की होती है ना, उसने तो अपनी आंखें खोल रखी होती हैं, लेकिन सुने बोला था अपनी आंखें बंद करने को। खैर वो सब तो ठीक है, 1-2 सेकंड के लिए बाद ही हम देखते हैं उसने अपनी आंखें खोल ली होती हैं। और तभी भाई यहाँ पर ना जो ये लड़की होती है नीचे की तरफ देख रही होती है। और अब मैं बता दूँ, भाई का जो वाईफाई होता है ना वो ऑन हो चुका होता है। अब भाई ने पासवर्ड जो डाला होता है ना वो इनकरेक्ट बता रहा होता है। अब जैसी वो ये सब कुछ होता है ना, वो लड़की पूछ रही होती है कि ये क्या है सीन। फिलहाल भाई कह रहा होता है कि मैं बस वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यार पासवर्ड ही गलत हो गया, क्या तुम मुझे अपना वाईफाई का पासवर्ड बता सकती हो? अब इतना सुनते हैं ना भाई, वो लड़की कह रही होती है क्या, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें हमारे मेरे वाईफाई का पासवर्ड बिल्कुल भी नहीं बताने वाली हूँ। अब अंदर की तरफ जाते ही वो कह रही होती है मुझे पक्का पता है तुम मेरे वाईफाई का पासवर्ड जानकर उसका डाटा यूज़ करना चाहते हो, है ना? अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, सू भी लाइक हैं, अरे जब वाईफाई कनेक्ट होगा तो इंटरनेट तो यूज़ ही होगा ना, सिंपल सी बात है, आखिर इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है। और मैं बता दूं तुम्हें, यहाँ पर बात वाईफाई की नहीं हो रही है। फिलहाल हम देखते हैं भाई कह रहा होता है अरे ठीक है छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं, मैं ना ब्लूटूथ से काम चला लूँगा, लाओ लो अपना ब्लूटूथ तो कनेक्ट करवाओ। अब इतना बोलते ही ना वो लड़की मना कर देती है, कह रही थी कि बिल्कुल भी नहीं, मैं अपना ब्लूटूथ भी बंद कर दूंगी, ये लो। और इसी के साथ में वो अंदर चली जाती है, साथ ही कह रही होती कि मैं जा रही हूँ सोने, बाय बाय टाटा टेक केयर, निकल जाओ यहाँ से बदमाश कहीं के। अब जैसे दरवाज़ा बंद करती है ना, भाई भी लाइक हैं, अरे यार आखिर इसने ये सारी चीज़ें सीखी तो सीखी कहाँ से, शायद ये समझ ही जाएगी बाद में, छोड़ो यार अभी तक मेरे को नींद तो आ नहीं रही है, चलो चलो तब तक मैं थोड़ा काम ही कर लेता हूँ। भाई आता है इंटरनेट पे, फ़ोन वगैरह लैपटॉप वगैरह ओपन कर रहा होता है और चेक कर रहा होता है कि आखिर क्या क्या सीन है। और तभी हम देखते हैं भाई इसके मतलब इसकी वीडियो पे ना बहुत सारे कमेंट वगैरह रखे होते हैं, और एक कमेंट होता है इसके फादर का, उन्होंने लिखा होता है कि ऐसी बकवास चीज़ें डालना बंद कर, शर्म नहीं आती तुझे, डिलीट कर जल्दी। अब इसे नहीं पता होता है कि एक्चुअली में उसके फादर हैं। भाई कह रहा होता है कि अरे आखिर ये इंसान मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है, इसकी तो। और देखते देखते उसने क्या किया होता है, ब्लॉक मार दिया होता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जो उसके फादर होते हैं ना भाई, उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं होता इंटरनेट के बारे में, लेकिन हाँ इतना पता है कि कमेंट कैसे करते हैं। तभी आंटी आ चुकी होती है, कह रही होती है कह रहे तुम अभी तक फ़ोन में लगे हुए हो, आप प्लीज़ इसे रख दो और सोने की तैयारी करो। अंकल कह रहे होते कि हाँ मैं बस सोने ही वाला हूँ। और तभी वो चेक कर रहे होते कि आखिर इस छोरे ने मेरे हुए कमेंट पे क्या रिप्लाई किया है, जरा मुझे चेकआउट मारना है। अब जैसी वो चेक करने के लिए जाते हैं ना, हम देखते हैं भाई वो ना मतलब चेकआउट नहीं कर पा रहे होते हैं ड्यू टू प्राइवेसी।
फिलहाल उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि ये बूढ़े हो चुके हैं, इन्हें नहीं पता कि आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है, मैं आखिर वीडियो क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। वो बस यही सोच रहे होते कि आखिर ये ऐप जो है मेरे को वीडियो क्यों नहीं दिखा रहा है इसकी। तो खैर उन्हें नहीं पता कि उनके छोरे ने उन्हें ब्लॉक मार रखा है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है 10-15 दिन के बाद, हम देखते हैं उसके दोस्त आ चुके होते हैं उसे देखने के लिए, मतलब उससे थोड़ी बातचीत वगैरह करने के लिए। यहाँ पर पता है काम थोड़ा कुछ और ही होता है, इन दोनों के पास कुछ और काम होता है। हालांकि ये पता है हमारे भाई से मिलने के लिए आ रखे होते हैं। भाई दरवाज़ा खोल देता है, कह रहा होता है, कह रहे तुम दोनों आ जाओ, खाना पीना रेडी हो चुका है, ठीक है। मैं थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह ऐड कर लूँ अपनी वीडियो के अंदर। बाकी हाँ अगर तुम्हें कुछ काम है तो फिर मेरे लैपटॉप वहाँ रखा हुआ है, तुम काम कर सकते हो, ठीक है। बाकी थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं आता हूँ इतने। अभी इसका दोस्त कह रहा होता है कि लैपटॉप, वेल लैपटॉप का तो कोई काम नहीं है, आखिर तू मुझे बता आखिर तू क्या इंसर्ट कर रहा था और कहाँ पर, जल्दी बता। इतना सुनते ना भाई कह रहा होता है खैर तभी यहाँ पे जांगी आ चुकी होती है। वो बंदा देख के शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है कि वो मैं तो बस पूछ रहा था कि आखिर हमारा भाई था कहाँ इतने दिनों से, आखिर हमसे मिलने क्यों नहीं आया। अब उसने बात घुमा दी होती है, ऐसे लग रहा होता है कि इन दोनों के बीच में जरूर वो वाला कांड हो चुका है। भाई कह रहा होता है कि चुपचाप बैठा रहे, अपना पिछवाड़ा यहाँ रख, मैं जा रहा हूँ किचन में काम करने के लिए, ठीक है। और वो इसी के साथ किचन में आ चुका होता है। फिलहाल भाई तो मदद वगैरह करवा रहा होता है, जहांगीर की हेल्प कर रहा होता है और ये दोनों बोर हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे ना दोनों जने कह रहे होते कि यार मेरी लाइफ में इतना डिप्रेशन एंजाइटी पड़ा हुआ और इसकी लाइफ देखो सेट हो रखी है। हे लिटिल किट्टी, अरे ये तो छोटा बिल्ली हुआ करती थी ना, ये इतना बड़ा वाला बिल्ला कैसे हो गया है। अब ये दोनों मतलब इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी हाउजी कह रहा होता है कि हे भाई ये तो छोटी सी क्यूट सी बिल्ली हुआ करती थी ना, इतना बड़ा वाला बिल्ला कैसे हो गया ये। लेकिन उसका तो दिमाग अलग ही चल रहा होता है। हे मेरे को तेरे से एक क्वेश्चन पूछना है, बता ना। खैर तभी वो इंसान पूछ रहा होता है कि एक बात बता, क्या ऐसा हो सकता है जो सू है कहीं उसने क्लोन वगैरह तो यूज़ नहीं किया, पता मेरे को। ऐसा हो सकता है ना कि उसने क्लोन वगैरह क्रिएट किया हो, है ना। वेल मेरे को पता चल रहा है आजकल जो क्लोन टेक्नोलॉजी है ना वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो रखी है। क्या पता अंकल सू ने कोई ना कोई टेक्निक वगैरह दे रखी हो सू के पास में, बता मेरे को। अब जैसे वो ये बात बोलता है ना, ये इंसान भी कह रहा होता है कि हाँ बात तो सही है यार, वो इंसान क्लोन भी तो बना सकता है ना। क्लोन बनाने के लिए ना तुम सही कह रहे हो, हालांकि मेरे पास कुछ कुछ न्यूज़ तो आ रही है इसके लिए। क्लोन बनाने के लिए ना पता है हमारी कुछ चीज़ पे निशान वगैरह पड़ जाता है, लाइक हमारे शरीर पर निशान वगैरह पड़ जाता है। और कुछ कुछ जगह पे निशान पड़ चुका होता है, हमें चेक करना होगा उसकी बॉडी में, ठीक है। हाँ तुम सही कह रहे हो, रियल इंसान की बॉडी पे थोड़ा निशान वगैरह पड़ जाता है, हमें ना उसकी कलाई पे और गले की कलाई पे वगैरह चेक करनी पड़ेगी। अब ये दोनों बातचीत वगैरह कर रहे होते तभी सू आ चुका होता है, पूछ रहा होता है कि अबे क्या दो तुम दोनों खुसर फुसर कर रहे हो, लो खाना पीना रेडी हो चुका है, आज तो हम लोग ड्रिंक वगैरह करने वाले हैं। अब ये ना किंगफिशर की बियर भी लेकर आया होता है। डोंट टास्क कि आखिर मेरे को नाम कैसे पता। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर भाई कह रहा होता है कि भाई बिल्ले को साइड में रख, आजा खाने के लिए जल्दी आ, और उसे लात मार रहा होता है। फिलहाल ये तीनों चारों जो भी लोग हैं आ चुके होते हैं। यहाँ हम देखते हैं भाई कह रहा होता है ये जहांगीर का पहला डिनर है और आज तुम सभी लोग पियो कम खाना खाओ ज़्यादा। लेकिन तभी उसका दोस्त कह रहा होता है कि भाई हम लोग अडल्ट हो चुके हैं, अब हम लोग दारू पियेंगे, पार्टी करेंगे, फलाना ढमकाना। लेकिन भाई मना कर रहा होता है, साथ ही सोच रहा होता है कि पता नहीं क्यों मेरे को गर्मी जैसी क्यों फीलिंग हो रही है। मैं किचन में था ना, जैसे ही अपनी कलाई का मतलब बाजू फोल्ड करता है ना, हम देखते हैं उसके हाथ में निशान पड़ रखा होता है। और ये दोनों देखते हैं, कह रहे होते हैं कि अरे निशान देखो, हाँ निशान। अब ये दोनों पता है उसके हाथ की तरफ निशान पे इशारा कर रहे होते हैं। तभी सू देखता है और उसने ढक लिया होता है। खैर इससे पहले यहाँ पे सन्नाटा हो चुका होता है और इसी के साथ में ना सू सोच रहा होता है कि ओ शिट, ये तो मेरे को पता है जियांगी ने हाथ टाइटली पकड़ लिया था तब निशान पड़ा था। और इसी के साथ में उसने पता अपनी कलाई फोल्ड करवा ली होती है, यानी कि बाजू ढक लिए होते हैं। वो बंदा कह रहा होता है कि हे छुपा कह रहा है, दिखा दिखा जल्दी दिखा। अब यहाँ पे ना सू दिखाता है दोनों हाथ, जहाँ हम देखते हैं दोनों हाथ में निशान पड़ रखा होता है। अब वो इंसान पूछ रहा होता है कि भाई क्या है ये, जल्दी बता मुझे, क्या राज है यहाँ पर। सू कह रहा होता है कि और हो भी क्या सकता है ये, तुम लोग गलत समझ रहे हो, समझे। अब इसने फिर से बाजू जो है ढक लिए होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि हम लोग एक्चुअली में थोड़ा गेम वगैरह खेल लेते, तो बस गेम ही खेल लेते। वो इंसान कह रहा होता है गेम खेल लेते या फिर गेम बजा रहे थे, बताइए जरा। अब वो ना इंसान ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है, भाई कह रहा होता है कि हे मैं इस टाइप का इंसान नहीं हूँ। हाँ मुझे तो पता ही था, तुम इसी टाइप के इंसान हो क्या, तो इस टाइप का इंसान था। अरे सुन जरा मैं तुझे बताता हूँ, ये जो हाथ की चोट है ना एक्चुअली में पता है खुसर 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 खुसर। क्या क्या कहा तूने, अबे तेरी। अब इन दोनों ने पता है अलग अलग दिमाग लगा लिया होता है। सो भी लाइक अबे ऐसा कुछ भी नहीं है, बकवास करना बंद करो। हैं, हमने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे इंसान निकलोगे। अब जैसे ही वो दोनों ये बात बोलते हैं, दोनों पता है अंगूठा वगैरह दिखा रहे होते हैं और कह रहे होते तू तो भाई सच में वाइल्ड इंसान निकला। अब मतलब जानवर, कतई जानवर। भाई भी लाइक अरे ऐसी कोई बात नहीं हुई, ऐसा कुछ कांड ही नहीं हुआ जैसा तुम लोग सोच रहे हो, बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिलहाल कुछ टाइम के बाद शांति हो चुकी होती है और मेरे अलावा कोई नहीं बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो इंसान कह रहा होता है कि ठीक है
भाभी आओ मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करता हूँ, तुम्हारे लिए टोस्ट करता हूँ, आ जाओ आ जाओ। अब वो इंसान ना टोस्ट वगैरह करने के लिए बात बोल रहा होता है, टेस्ट की टांग। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो ड्रिंक नहीं करना चाहती है, ठीक है, उसे ड्रिंक करना पसंद नहीं है। क्या यार, एक घुट भी नहीं पी सकती वो? नहीं, एक घुट भी नहीं। अब यहाँ पे ना सू बिल्कुल मना कर देता है, कह रहा होता है कि एक सिंगल सिंगल घुट भी नहीं, समझे। खैर यहाँ पर ना उसे समझ में आ चुका होता है कि अगर इसने एक बार दारू पी ली या फिर किंगफिशर वगैरह जो भी है चढ़ा लिया, तो इसके साथ तो कुछ और ही सीन हो जाएगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना उसका दोस्त पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई तू तो लाइफ जी रहा है ना पुलिस वाली, कैसी लाइफ है तेरी? हाँ अच्छी लाइफ है यार, हालांकि मेरे को ना तुम दोनों से जेलसी होती है, मेरा दिन तो पूरा का पूरा खाली रहता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा भाई होता है ना, वो तो मस्त आराम से जियांगी को ही सोच रहा होता है, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे ना वो इंसान जल रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई तेरी लाइफ भी बहुत बढ़िया है। सच में हाँ, इसके पास तो एक कैट है, जब मर्जी जब जो मर्जी वो करता रहे। तभी सू कह रहा होता है कि तुम अपने खाने पे ध्यान दो, इन दोनों की बात पे ध्यान बिल्कुल मत दो, ये दोनों तो ऐसे ही नमूने हैं, ठीक है। तुम्हें खाना है तो तुम खाओ आराम से, ठीक है, इनकी बातें सुनना है तो सुन लो, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये लोग ऐसी बकवास करते रहेंगे। और इसी के साथ में ड्रिंक पीने के बाद नीचे रख देता है, कह रहा था कि पी लिया, हो गया मेरा ख़त्म। खैर यहाँ पर ना जांगी भी कुछ सोचने लगती है। हम मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये जैसी खाना खाती है ना, वैसे हम देखते हैं इसके मुंह पे कुछ लग चुका होता है। और जो सू होता है ना, वो इसी की तरफ देखे जा रहा होता है, साथ ही कह रहा होता है कि अरे अरे तुम्हारे मुंह पे ना वो चावल लगा पड़ा है। अब यहाँ पर ना भाई दोनों कपल वाली हरकतें करना स्टार्ट कर चुके होते हैं। और इसी के साथ में उसका दोस्त कह रहा होता है कि हे तुम दोनों क्या करे जा रहे हो, ये हम दोनों के सामने प्लीज़ ऐसे वैसे कोई हरकतें मत करो ना, प्लीज़ भाभी को तुम बोल भी तो सकते हो ना। खैर तभी वो लड़की भी कह रही होती, कह रहे रे मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो मासूम हूँ ना। खैर यहाँ पे जियांगी ये बात बोलती है, भाई कह रहे होते कि हाँ ऐसा इसीलिए क्योंकि ये मासूम है। क्या मैं मासूम नहीं हूँ? वेल एक बात बताओ, तुम दोनों आखिर मतलब तुम तीनों एक दूसरे को कब से जानते हो? अब जियांगी ये क्वेश्चन पूछ रही होती है, वो इंसान कह रहा होता है कि हम लोग तो बहुत लंबा टाइम हो गया, हालांकि ये भी नया नया मिला है, मेरे को तो बहुत लंबा टाइम हो गया, मैं तो कॉलेज से ही मिलता हुआ आया हूँ, 4 साल हो गए। अब इतना बोलते ही ना वो लड़की कह रही होती कि अच्छा, जब सू के लाल बाल थे तब से तुम जैसे जानते हो। इतना बोलते भाई वो इंसान हंसने लगता है, कह रहा होता है कि हा, अरे यार मेरे पास एक फ़ोटो है, ज़रा रुको मैं तुम्हें फ़ोटो दिखाता हूँ कि आखिर इसकी कैसी फ़ोटो हुआ करती थी, रुक जाओ ज़रा। इसे लगता था कि इसके बाल स्टाइलिश वगैरह है, लेकिन वो एक दर्दनाक कहानी थी इसके लिए, रुक जाओ ज़रा मेरे पे कुछ और भी फ़ोटो है। और इसी के साथ में भागता हुआ आता है, फ़ोन निकालता है और कह रहा होता है कि ज़रा ये देखो, ये है उसका सीन। अब हम देखते हैं एक फ़ोटो के अंदर ना एक बंदर इसे मार रहा होता है, बहुत गंदा वाला। अब वो बताता है, कह रहा होता है कि देखो जब ग्रेजुएशन की ट्रिप वगैरह चल रही थी ना, तब किंजी को ना पता है बंदर ने मारा था, बहुत ही बुरा हुआ उसके साथ में माउंटेन पे। फिर अगले दिन वो बदला लेने के लिए गया, जहाँ पर पूरा झुंड ने मिल के मारा उसे। बाद में पता चलता है बंदर की वो हॉबी थी। अब यहाँ पे ना सू का भाई मतलब क्या ही बोलूँ मैं, पजामा टाइट हो चुका होता है। सू भी लाइक बस कर यार, अब क्या रुला के मानेगा। तभी हाउजी कह रहा होता है कि ओ हाँ सुनो जरा, मैं पता है एक ई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट वगैरह कर रहा हूँ, तो तुम्हारे पास एक दोस्त है ना जो कंप्यूटर के बारे में जानता है, उसके पास नॉलेज वगैरह है, तो तुम मुझे इसका इन्फॉर्मेशन वगैरह दे दो, यानी कि इसका कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। अब सूज की बात सुन के कह रहा होता है कि अच्छा तो तू ली के बारे में बात कर रहा है क्या? ठीक है, वो तो बस एक शॉप चलाता है, ये उसका एड्रेस है, ठीक है। अब एड्रेस जानते ही ना पुलिस वाला कह रहा होता है कि भाई चल टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी निकलना होगा हमें यहाँ से, जब हम फ्री होंगे तब अपने आप आ जाएंगे। इसका मतलब ये लोग बस यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के लिए आए थे। फिलहाल सू कह रहा होता है कि अरे तुम्हें इतनी जल्दी जा रहे हो, तुम लोग को और नहीं रुकना क्या? खैर वो इंसान ना इशारा कर रहा होता है, कह रहा होता है कि ना तो ये करना, हम आते हैं अभी, मतलब बाद में आते हैं, हम नहीं चाहते कि तेरे को डिस्टर्ब करें। इतना सुनते भाई भी लाइक क्या, अरे यार अभी अगर जांगी देख लेगी ना तो वो मुझे मारती बहुत गंदा वाला। फिलहाल हम देखते हैं भाई सोच रहा होता है कि जांगी की निगाहों में ना मैं एक नंबर का ठरकी हूँ जो कि गंदे गंदे जूते पसंद करता है। आहा मेरी इमेज कितनी घटिया हो रखी है, क्या करूँ मैं क्या करूँ। अभी इंसान ना अपने बारे में सोचने लगता है कि आखिर मैं अपनी इमेज वगैरह कैसे सुधारूँ। लेकिन तभी इसे नोटिस होता है कि यार इसके पास तो जेब खर्चा भी नहीं है। इसने वीडियो अपलोड करी एकदम हाई क्वालिटी की, और सारी चीज़ें करने के बाद, मेहनत वगैरह करने के बाद कोई व्यूज़ नहीं आए, कुछ भी कमाई धमाई नहीं हुई, और ये कुछ भी नहीं कर पा रहा है। सेम मेरी सिचुएशन वाली फीलिंग आ रही है, मतलब मेरे को भी ऐसा ही फील होता है यार, सीरियसली इतनी मेहनत करने के बाद कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं होता, तुम लोग वीडियो शेयर तक नहीं करते, छः कोई फ़ायदा नहीं है। फिलहाल सोते सोते भाई उठता है और शाम हो चुकी होती है, तभी जांगी आ चुकी होती है, भाई उसे देख के स्माइल पास कर रहा होता है। अब आते ही ना वो लड़की पूछ रही होती है क्या मैं तुम्हारे लिए पानी वगैरह ले आऊँ? अब जैसी वो ये बात बोलती है, भाई कह रहा होता है कि नहीं यार मेरे को पानी की ज़रूरत नहीं है, मुझे ना एक हक की ज़रूरत है, लाओ जल्दी से मुझे हक करो। वेल मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही पसंद करता हूँ। अब इतना बोलते ही ना वो लड़की भी लाइक अरे छोड़ो तो ज़रा मुझे, अरे रुक जाओ ज़रा, मुझे तुम्हारी बॉडी की स्मेल बहुत पसंद है। क्या?
मेरी बॉडी में स्मेल भी है। अब जियांगी को नहीं पता होता है कि इसकी बॉडी में एक्चुअली में कोई स्मेल भी होती है। खैर भाई कह रहा होता है कि ऑफकोर्स हम सब की बॉडी में एक एक नेचुरल स्मेल होती है और मुझे तुम्हारी वाली स्मेल बहुत पसंद है। खैर इसी के साथ में भाई कह रहा होता है कि वेल ठीक है, जो भी है स्मेल को साइड में रखो, लाओ मुझे किस करो जल्दी फटाफट। अब इसी के साथ में हम देखते हैं वो उसके करीब आ चुका होता है और लड़की भी बहुत ज़्यादा क्लोज आ रही होती है और यहाँ हम देखते हैं भाई एक खतरनाक वाली केस हो चुकी होती है। खैर ये सब तो छोड़ो भाई, ये सब तो होता रहेगा। बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया है ना? कर दिया हो तो बस अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। फिलहाल हम देखते हैं जैसे उसे पता चलता है कि इसका वाईफाई फिर से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, वो फिर से देखती है, कह रही होती है कि है क्या कर रहे हो ये तुम? भाई कह रहा होता है क्या, मैं मुझे पासवर्ड बताओ ना, वाईफाई कनेक्ट करना है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो उसे धक्का दे देती है और इसी के साथ वो उसे लिटा देती है, कह रही होती है कि अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और हम देखते हैं उसने मतलब सूख आना सांसें घोटने की कोशिश कर रही होती है। जी हाँ गाइस, ये उसे जान से मारने की कोशिश कर रही थी। भाई कह रहा होता है कि यार इसे ना बिल्कुल भी मैं लीड नहीं करने दूंगा, नहीं तो ये मेरा वाईफाई ना तोड़वा दे। खैर तभी दरवाजे पे नॉक नॉक हो रही होती है, ये दोनों उठते हैं और देख रहे होते हैं कि इस टाइम कौन आ गया। जहांगी कह रही होती है कि मैं खोलती हूँ दरवाज़ा। दरवाज़ा खुलता है और हम देखते हैं भाई यहाँ पर ना यह आ चुकी होती है। कह रही होती है, कह रहे बड़ी दीदी आप यहाँ पर, अरे अरे क्या हो गया, आप तो बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा रही हो। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, जहांगी भी लाइक क्या मैं मुस्कुरा रही हूँ, मैं खुश लग रही हूँ क्या? कह रही है, बहुत ज़्यादा हंसे जा रही होती है किस करने के बाद में। अब वो कह रही होती है कि विंटर मैनल कहाँ है, आजा मैं तेरे साथ खेलूंगी ये, और इसी के साथ में खेलने लगती है। फिलहाल हम देखते हैं बीच में हड्डी आ चुकी है। जो भी है भाई, इन दोनों के बीच की दूरी बनी रहनी चाहिए ना, हम लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। तभी बेचारी सोच रही होती है क्या हुआ, शायद मैं चेंज हो चुकी हूँ। भाई कह रहा होता है कि हाँ हाँ तुम चेंज हो चुकी हो, अब तुम्हें पता चल चुका है कि आखिर एक इंसान को कैसे पसंद करना है। अब भाई भी ताने मार रहा होता है। अब वो लड़की भी लाइक हैं ठीक है। खैर तभी सूर्य ना उसकी कॉपी वगैरह चेक कर रहा होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि वो ना एक पॉपुलर स्टार यानी कि सुपरस्टार बनना चाहती है। अब यहाँ पर ना वो लड़की कह रही होती है कि वेल तुम ना मेरे को टीवी पे देख पाओगे, विंटर मेलन जो भी है। अरे वाह, तुम तो काफ़ी बढ़िया हो, लेकिन ना तुम्हें थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो लोग तुम्हारे को देख के हंसेंगे अगर तुम्हें पढ़ाई वढ़ाई नहीं आती तो। फिलहाल हम देखते हैं सू कह रहा होता है कि अरे वाह, हम दोनों के नाम में ना ये सारी चीज़ें मैच हो रही हैं, वाह क्या बढ़िया है। अब वो ना पता है इन अपने मतलब अपना और साथ में जहांगीर का नाम वगैरह चेकआउट कर रहा होता है और इसमें कुछ सिमिलरिटीज़ वगैरह निकाल रहा होता है। अब वो लड़की पूछ रही होती है कि अच्छा। खैर तभी यैन पूछ रही होती है कि आखिर मेरे नाम में कितनी सारी चीज़ें हैं। भाई बताता कह रहा होता है कि तुम्हारे नाम में ये सारी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। खैर वो लड़की कह रही होती है कि अच्छा मेरे नाम में इतनी सारी चीज़ें हैं, हाँ तुम्हें थोड़ी पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे सारी बातचीत चल रही होती है, लेकिन हम देखते हैं जहांगीर अलग ही स्माइल पास कर रही होती है। कह रही इसी के साथ में वो लड़की कह रही होती है कि आखिर मैं एक सुपरस्टार कैसे बन सकती हूँ। अब जैसी वो ये क्वेश्चन पूछती है ना सू से, सू कह रहा होता है कि देखो तुम्हें ना डांस आना चाहिए, सिंगिंग करनी आनी चाहिए, परफॉर्म करना आना चाहिए, ठीक है, तुम्हें गाना गाना होगा। अरे नहीं, मुझे गाना गाना पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हें डांस करना होगा। नहीं डांस नहीं, मैं अपना पिछवाड़ा बिल्कुल भी नहीं हिला सकती। अब जैसी वो ये बात बोलती है, भाई कह रहा होता है कि ठीक है, लेकिन हाँ तुम्हारी जो बड़ी दीदी है उन्हें पता है, वो जानती है अच्छी तरीके से कि आखिर अपना पिछवाड़ा कैसे हिलाया जा सकता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आता है। अब जाएंगे चिल्ला चिल्ला के ये बात बोल रही होती है और इसी के साथ देखते देखते शाम वगैरह हो चुकी होती है। फिलहाल इसी के साथ में हम देखते हैं वो लड़की मस्त आराम से कपड़े वगैरह धो रही होती है, भाई लैपटॉप में काम वगैरह कर रहा होता है। खैर तभी वो नोटिस करती है सामने की तरफ में ना एक स्लीपर रखे हुए होते हैं जो कि उसी की चप्पल थी। वो फटाफट जाती है, चप्पल उठाती है और भाग जाती है। अब इतनी तेजी से जाती है ना कि उसको नोटिस भी नहीं करता। लेकिन हाँ यहाँ हम देखते हैं वो उस चप्पल को ना धो रही होती है, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ रगड़े जा रही है। तभी भाई आके पूछ रहा होता है कि हे क्या कर रही हो आखिर तुम। अब जैसे वो ये क्वेश्चन पूछता है ना, वो लड़की घबरा जाती है, कह रही होती है कि मैं तो जूते धो रही हूँ। खैर इतना बोलते हैं ना भाई भी लाइक तुम मेरे जूते क्यों धो रही हो भला। अब भाई ने ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है, वो लड़की कह रही होती है कि तुम्हारे तो नहीं है, मेरे हैं मेरे। तभी सू कह रहा होता है कि ये तुमने मेरे को दिए थे ना, तो तुमने मेरे को दिए तो इसका मतलब मेरे हो गए, सिंपल सी बात है, तो ये मेरे हैं। अच्छा ठीक है, मैं ये तुम्हें दे दूंगी जब मैं धो दूंगी तब। अब जाएंगे ना ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि मैं ये तुम्हें दे दूंगी धोने के बाद में, ठीक है, अब तुम जा सकते हो, जाओ जल्दी। अब वो बहुत ज़्यादा ही शर्मा रही होती है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हाँ ये जूतों से क्यों भाई, इनका प्यार जूतों में क्या रखा हुआ है ऐसा। फिलहाल भाई स्माइल पास कर रहा होता है ही, और इसी के साथ में कह रहा होता है कि सुनो देखो मैंने वो जो स्टॉक्स वगैरह थे ना वो मैंने ऑर्डर मार दिया है, ठीक है, तुम बताओ तुम्हें कौन सा वाला पसंद है, रेड वाला या फिर ब्लैक वाला, वाइट वाला, मुझे इनमें से कोई सा भी पसंद नहीं है। अब जहांगीर ये बात बोलती है, भाई कह रहा होता है कि ठीक है मैंने एक दो जोड़ी पैक करवा दिया, एक ब्लैक वाला और एक वाइट वाला, ठीक है, तो मैं ये दोनों मतलब लेना तो पड़ेगा ही ना। अब भाई जैसी ही बात बोलता है वो लड़की भी लाइक क्या, मैंने मना किया लेकिन इन्होंने फिर भी शूज़ परचेज करके दे दिया, क्यों भला।
अब इसे बिल्कुल भी कोई समझ में नहीं आ रहा होता है। अब इसी के साथ में भाई सीन शिफ्ट होता है और हमें ना क्या कहते हैं स्प्रिंग का सीज़न दिखाई दे रहा होता है, उसका सेकंड वीक चल रहा होता है, यानी कि सेकंड मंथ चल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं जहांगीर मस्त आराम से मछली वगैरह पकड़ रही होती है। अब ये मछली पकड़ रही है फिर मछली इसे पकड़ रही है, पता नहीं चल रहा होता है। भाई चिल्ला रहा होता है हा भैया हु हा। अब जैसे ही वो चिल्लाता है ना तभी जहांगीर कह रही होती है कि चुप हो जाओ, तुम ना चिल्ला चिल्ला के मछलियों को भगा रहे हो, मुझे मछलियाँ पकड़ने दो। अब वो ना ये बात बोल रही होती है। अब भाई भी लाइक मछली, अरे मैं तो मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस वगैरह कर रहा था, बस होने वाला है। हा हैया हुआ। अब भाई तो प्रैक्टिस कर रहा है लेकिन वो लड़की मछली पकड़ रही है। फिलहाल भाई कह रहा होता है कि ठीक है, मेरी मुक्के अब थोड़ी टाइट हो चुके हैं, अब मैं इसका मुंह सुझा सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं जहांगीर ने एक मछली पकड़ ली होती है। फाइनली मैंने एक मछली पकड़ ली ये। और हमारा भाई भी लाइक क्या इसने मछली पकड़ ली, अच्छी बात है। खैर तभी वो कह रही होती है कि चलो चलो अब हम लोग ना फिश का सूप बना के पियेंगे लंच में, मज़ा आएगा मज़ा आएगा। और ये बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना हमारा भाई कह रहा होता है कि देखो जो मेरा मार्शल आर्ट सीखने का पर्पस है ना, मेरी बॉडी स्ट्रेंथ करना और दूसरों की हेल्प करना, मैं ये सब इसीलिए करना चाहता हूँ, ये मेरा मकसद है, मैं दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहता। तभी हम देखते हैं इसके मुंह पे चमाटा पड़ रखा होता है। अब यहाँ पे वो लड़की कह रही होती है कि हालांकि तुम क्या बोल रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो अपनी बॉडी स्ट्रेंथ अपने पावर के लिए यूज़ करना चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहती कि दूसरा और कोई यूज़ करे। लेकिन हाँ अगर मैं कमज़ोर होती फिर ये मेरे को टच करता ना, अगर टच करता मैं इसके दो टुकड़े कर देती। अब जैसी वो ये बात बोलते हैं ना भाई नोटिस कर लेता है, कह रहा होता है कि अरे किलिंग इंटेंट, नहीं 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 दूर हो जाओ भाई। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं भाई आधा दोपहर हो चुका होता है और ये लोग अब नाश्ता करने जा रहे हैं। फिलहाल जो भी है भाई को मतलब प्यास लग रही होती है, भाई कह रहा होता है कि मुझे प्यास लग रही है। तभी हम देखते हैं जहांगीर के मन में बस मछली का सूप चल रहा होता है। और इसी के साथ में भाई कह रहा होता है क्या हम कोक पी सकते हैं। अब जैसी वो लड़की साइड में देखती है ना वहाँ पर पता है एटीएम रखा हुआ होता है। एज पर हर नॉलेज, जो भी है उसकी नॉलेज में इसे एटीएम कार्ड कहेंगे। फिलहाल भाई कह रहा होता है देखो इसे ना वेंडिंग मशीन कहते हैं, इसके अंदर एक इंसान छुपा हुआ होता है जो कि अगर हम पैसे डालेंगे तो वो पैसे के बदले में हमें पता है ये कैन वगैरह पकड़ा देगा। अब वो लड़की पूछती कह रही थी क्या सच में इसके अंदर कोई इंसान छुपा हुआ होता है, और वो क्या अगर हम कैन पैसे डालेंगे तो वो कैन हमें दे देगा। भाई हाँ में जवाब दे रहा होता है, कह रहा होता है कि ओ तो तुम इस बारे में भी जानती हो। वो लड़की कह रही होती है कि हाँ शायद से। अब इसे लग रहा होता है क्या पता अंदर इंसान हो या फिर ना हो, लेकिन तभी हम देखते हैं पेमेंट वगैरह करता है और 3 युआन का होता है। अब भाई मतलब क्यूआर स्कैन से जो भी है पेमेंट वगैरह डन कर देता है। अब इसी के साथ में वो लड़की पूछ रही होती है, कह रही होती है कि वेल कैसा रहता है कि हम पैसे ना डालने की बजाय अगर हम लोग अपना पॉकेट वगैरह डाल देते इसके अंदर तो ज़्यादा सही रहता ना, मतलब पैकेट वगैरह डाल देते अपना वाला, तो इसमें हमें फ्री में मिल जाता। भाई कह रहा होता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, ठीक है, इसके अंदर ना हमें पैसे डालने ही पड़ते हैं, हम अपना ऑन खुद का पॉकेट वगैरह नहीं डाल सकते। अच्छा फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। खैर देखते देखते ना एक कैन आता है लेकिन वो बीच में रुक जाता है। अब जैसे ही कैन आ रहा होता है ना तभी वो अटक जाता है। भाई भी लाइक ये क्या हो गया। अब जहांगीर भी देख रही होती है। तभी वो पूछ रहा होता है कि साला ये अटक कैसे गया, हिल जा जल्दी नीचे आ नीचे आ। लेकिन हम देखते हैं वो नीचे ही नहीं आ रहा होता है, वो बार बार इसे मतलब वेंडिंग मशीन को हिलाया डुला के देख रहा होता है लेकिन साले उससे हिल ही नहीं रही होती है पहली बात तो। फिलहाल हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि शिट यार मैं इसे हिला भी नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ मैं, लात मारता है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। भाई कह रहा होता है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, क्या पता दोबारा ट्राई करने पे वो जो दूसरा वाला क्या है ना वो उसे नॉकआउट करके नीचे डाल दे, अच्छा रहेगा। लेकिन तभी जहांगीर पूछ रही होती है क्या होगा अगर दोबारा दूसरा वाला भी स्टक हो जाए फिर। भाई कह रहा होता है कि ऐसा हो नहीं सकता ना, तुम चिंता मत करो, हम इतने भी अनलक्की नहीं है। अब जैसे ही वो पेमेंट वगैरह करता है ना, पे वगैरह करने के तुरंत बाद ही हम देखते हैं भाई जो दूसरी कैन होती है ना वो भी अटक चुकी होती है। अब यहाँ हम देखते हैं वो भी अटक चुका होता है। जैसे ही अटकता है ना भाई को देख रहा होता है, मतलब भाई खुद देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ये क्या हो गया। और वही हम देखते हैं जहांगीर भी देख रही होती है। लेकिन जरा इसकी आंख को नोटिस करो भाई, सीरियसली इसने 6 युआन वेस्ट कर दिए। अब इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो कह रहा होता है कि साला ये मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। हरामखोर गाली दे रहा होता है, जो भी है बहुत गंदी गंदी गालियाँ देने के तुरंत बाद ही यहाँ हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि इसकी तो ठोका ठाकी करने के तुरंत बाद तीसरा कैन भी आता है और इसकी तो भाई शकल देखने लायक हो चुकी होती है। मम्मी मेरे 9 युआन, अरे तुम इसके अंदर पैसे क्यों डाल रहे हो, अरे तुम खड़ी खड़ी मेरी शकल क्या देख रही हो, तोड़ दो इसे। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना जहांगीर एक ही लात देखे मारती है। अब जैसी लात पड़ती है भाई देखते देखते 3-4 कैन जो है नीचे निकल चुके होते हैं। भाई कह रहा था कि भागो जल्दी भागो। खैर कुछ ही टाइम के बाद भागते भगाते जो भी है दोनों जने साइड में आ चुके होते हैं। क्या हुआ, तुम इतने हाफ क्यों रहे हो भला, हाफ, अरे यार अगर हमें पुलिस वगैरह ने पकड़ लिया फिर क्या होगा। तभी जहांगीर कह रही होती कि मैंने चेकआउट कर लिया था, यहाँ पे कैमरा वगैरह था ही नहीं। क्या तुमने ये सब भी सीख लिया,
अरे नहीं, ये कितनी तेज़ी सीखती जा रही है। हाँ, मेरे को पहले से ही पता था ये सारी चीज़ें। अब जहांगीर ये बात बोलती है, भाई कह रहा होता है कि ठीक है चलो यार, अब हमें चलना चाहिए। वेल मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर 1000 साल के बाद ये दुनिया कैसी होगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तभी जहांगीर ये क्वेश्चन पूछ रही होती है हमारे भाई से। हमारा भाई कह रहा होता है 1000 साल के बाद ना हो सकता है कि जो एलियन है ना वो यहाँ पर कब्जा कर ले और हम लोग उनके मतलब कॉलोनीज बन जाए। कॉलोनीज का मतलब होता है किसी के अंडर शासन करना, या फिर यूँ कहो कि जैसे ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल वगैरह किया था उसी हिसाब से। भाई कह रहा होता है कि उस टाइम के बाद ना 1000 साल के बाद एलियंस वगैरह हो जाएंगे, और शायद अगर तुम जी भी गई ना, तो मुझे नहीं लगता कि तुम बहुत सारे इंसान भी देख पाओगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा इंसान तो मारे जा चुके होंगे ना, वहाँ पर एलियंस या फिर रोबोट वगैरह आ चुके होंगे। अब भाई ये सारी चीज़ों के बारे में बता रहा होता है, साथ ही कह रहा होता है कि हम लोग मतलब क्या ही बोलूँ मैं, एपिक चीज़ें हो रही होंगी। और छोड़ो यार, हम किस बारे में बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे बस इसी बारे में बातचीत चल रही होती है। भाई कह रहा होता है कि वो सब तो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे आइडेंटिटी कार्ड वगैरह आ जाए, फिर हम लोग ना मस्त स्विमिंग करेंगे, बोट पे जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और बहुत सारा बड़ी बड़ी मछलियाँ देखेंगे। अब वो लड़की पूछ रही होती है कि हम बड़ी वाली जो मछली होती है वो नहीं खा सकते। भाई कह रहा होता है कि अरे नहीं, तुम्हारे दिमाग में हमेशा खाने पीने की चीज़ें ही क्यों आती रहती हैं, बताना जरा। अब यहाँ पे ना सु ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है, साथ ही कह रहा होता है कि देखो पिछले विंटर सीजन में ना तुमने बहुत ज़्यादा खाना खाया है, कहीं तुम देखते देखते मोटी ना हो जाओ। हाँ शायद तुम मोटी ही हो। वो लड़की कह रही होती है कि नहीं, मैं मोटी बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, शाम वगैरह हो चुकी होती है, इन्होंने फेस वगैरह बना दिया होता है। अब यहाँ पे वो लड़की कह रही होती है कि स्मेल तो बड़ी अच्छी आ रही है। भाई कह रहा होता है कि हाँ अच्छी तो आ रही है यार, मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। फिलहाल मैं थोड़ा अंकल आंटी के लिए रख देता हूँ, बाकी मैं एक छोटा पीस खुद खा लूँगा और तुम्हें दे दूंगा, और थोड़ा सा मतलब हमारे विंटर मेलन यानी कि मोटे भैंसे को, जो भी है हमारे बिल्ले को भी खाना होगा। ठीक है बिल्ले, तू भी खा ले जल्दी फटाफट। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई इन लोगों ने खाना पीना खा लिया होता है और हमारा बिल्ला मस्त आराम से घोड़े बेच के सो रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की भागती हुई आती है, कह रही होती है कि मैं ना बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज कर सकती हूँ जो मैं अपने साथ में लेकर आई हूँ। अब ये ना अपने साथ बहुत सारा गोल्ड वगैरह लेकर आई हुई होती है। अब भाई कह रहा होता है कि यार इतना सारा अमाउंट। अब भाई फटाफट भागता है, इंटरनेट पे चेकआउट वगैरह मार रहा होता है, कह रहा होता है कि जरा 1 मिनट रुको जरा, मैं चेकआउट करता हूँ। अब सर्च वगैरह करने के बाद मैंने उसे पता चलता है कि जो गोल्ड का अमाउंट है ना बहुत ज़्यादा ही हो रखा है, और इसके पास तो बहुत सारा गोल्ड है, क्योंकि भाई ये टाइम ये मतलब डायनेस्टी में थी तो वहाँ पर बहुत सारा गोल्ड मतलब उस टाइम पे सस्ता था। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि हालांकि मैंने ना बहुत सारे लोगों से सुना था, मैंने इंटरनेट पे भी सर्च किया था, इस टाइम गोल्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो रखी है, हमारे टाइम पे गोल्ड की वैल्यू बहुत कम थी, तो मेरे पे बहुत सारा गोल्ड है, मैंने कैलकुलेट कर लिया है, मैं ना सारा गोल्ड बेच दूंगी। अब जैसी वो लड़की ये बात बोलती है और बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि इसे लग रहा होता है कि ना बहुत सारे पैसे वगैरह अर्न कर सकती है वहाँ से, और कह रही होती है कि मैं फिर बाद में ना आपको सारा का सारा रीपे कर दूंगी। भाई कह रहा होता है कि वो सब तो ठीक है, हालांकि मेरे को चेकआउट करना पड़ेगा, इसमें तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे नए नए कपड़े भी ला सकता हूँ, और सारी चीज़ें होने के बाद में ना शूज़ भी खरीद सकता हूँ। वाह, रुको जरा, ठीक है काफ़ी बढ़िया है, उससे पहले ना हमें एक बार वगैरह देखना पड़ेगा। ठीक है आओ मैं तुम्हें सिखा देता हूँ कि कैसे क्या करना है। वो ओके बोल रही होती है। अब यहाँ हम देखते हैं वो लगी पड़ी हुई होती है और भाई हमारा उसी को देखे जा रहा होता है। फिलहाल इसी के साथ में थोड़ा काम वगैरह करने के बाद ही जो ये लड़की होती है ना कंप्यूटर पे बैठी हुई होती है जहांगीर, और इसी के साथ में हम देखते हैं पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ इसके दिमाग में कुछ खुरापाती आइडिया आता है। अब जैसे इसके दिमाग में आता है ना वो तभी तभी पूछ रही होती है, कह रही होती है क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ। अब जैसे ही सामने से ऑफर आता है ना, भाई कह रहा होता है हैं किस, हाँ हाँ क्यों नहीं, किस कर सकती हो यार तुम। अरे वाह, ये क्या हो रहा है, ये तो मेरे पास आ गई किस करने के लिए। और देखते देखते भाई ने उसे मतलब पकड़ लिया होता है, उसके गालों को पकड़ लिया होता है, और यहाँ पर भाई ये दोनों मतलब इन दोनों ने ठान रखा है सिंगल लौंडों की जला के मारेंगे, खासकर मेरे जैसों की। अब इसी के साथ में हम देखते हैं जहांगीर ने पता है उस लड़के का हाथ भी पकड़ रखा होता है। भाई भी लाइक आखिर ये मेरे हाथ को ऐसा क्यों कर रही है और ये मुझे धक्का क्यों नहीं दे रही है। खैर तभी हम देखते हैं वो नोटिस करता है कि जो जहांगीर होती है ना वो एक्चुअली में उसके चेस्ट की तरफ पता है कुछ तो कर रही होती है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर करने के तुरंत बाद भाई भी लाइक अरे आखिर ये लड़की मेरे सीने को क्यों टच कर रही है, क्या हो गया आखिर इसे। अब यहाँ पे ना जहांगीर बता रही होती है, कह रही होती कि मैं ना बस वही कर रही हूँ जो आप क्या करते थे हमेशा मेरे साथ। इसका क्या मतलब है भाई कि ये भी इसके साथ, छी छी छी। खैर हम देखते हैं वो लड़की सोच रही होती है, कह रही होती कि यार मेरे को तो कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा जो मतलब सू हमेशा करता रहता है, क्यों करता रहता है फिर। अब मेरे को नहीं पता भाई, सू भी ऐसी हरकतें करता है, खैर ये तो मुझे पहली बार पता चला। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह भी रही होती है थैंक यू सो मच, मुझे ना तुम्हें थैंक यू बोलना है। भाई पूछ रहा होता है किस लिए। अब वो बताती कह रही थी कि स्टार्टिंग में मेरी मतलब तलवार तुम्हारी गर्दन पे थी, मैं तुम्हें जहर देना चाहती थी फलाना ढमकाना, लेकिन तुमने फिर भी मुझे सिखाया कि कैसे रहते हैं ये सब। भाई कह रहा होता है कि वो सब तो ठीक है, मैं बस तुम्हारी सुंदरता का दीवाना था। मान के चलो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे मास्टर यहाँ आते ना तो मैं क्या करता, इमीडिएटली बता पुलिस वालों को बुला लेता और
वो इन्हें उठा के जेल में डाल देते। सिंपल सी बात है, वो तो तुम आई थी। तो इसीलिए कहते हैं लुक्स मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा लुक्स मैटर करते हैं। तुम काफ़ी अच्छी दिखती हो, इसीलिए मैं थोड़ा इम्प्रेस हो गया। और क्या, मान के चलो तुम्हारे आईब्रो थोड़े अजीब टाइप के होते, तुम्हारी नाक बड़ी होती, आड़ी टेढ़ी होती, फिर मैं तुमसे लड़ता और बाद में तुम मेरे को लपेट देती। अब भाई सारी पॉसिबिलिटी बता रहा होता है, वो लड़की भी लाइक ओह अच्छा, उस हिसाब से तो हम दोनों ही लकी हैं। हाँ, हम दोनों ही लकी हैं। अब यहाँ पे ना जियांगी फिर से बोल रही होती है, कह रही होती है लेकिन मैं अभी भी तुम्हें ना थैंक यू वगैरह विश करती हूँ। अब दोबारा थैंक यू विश करने के बाद में ना भाई हमारा उसी को देख रहा होता है, कह रहा होता है कि हंसो हंसो और हंसो, हंसना सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है ना सिली गर्ल। अब यहाँ हम देखते हैं भाई उसे छेड़ भी रहा होता है। फिलहाल यही सब कुछ चल रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है 10-15 मिनट बाद, वो लड़की मस्त पड़ रही होती है और उसकी टांगें देखो जरा। फिलहाल वो कह रही होती है कि मैंने सारी चीज़ें देख ली है और मुझे पता चल चुका है, मैं सारी चीज़ें करने के बाद पैसे बचा लूँगी ताकि इमरजेंसी में यूज़ हो सके। भाई कह रहा होता है कि ओह हाँ हाँ क्यों नहीं। खैर ये कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई है। अब यहाँ हम देखते हैं भाई ना अपने मन में सोच रहा होता है कि यार जियांगी बहुत ज़्यादा सीरियस है, चलो मैं थोड़ा मज़े लेता हूँ। अब यहाँ क्या करता है वो ना उसके तलवे में थोड़ा मतलब उंगली वगैरह लगा रहा होता है ताकि उसे गुदगुदी हो, लेकिन उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता। तभी हम देखते हैं भाई ने पता उसकी जुराबें पकड़ के खींच ली होती हैं। अब जैसे ही वो उसकी जुराबें खींचता है ना, वो लड़की भी लाइक है क्या कर रहे हो तुम मेरे से पैरों के साथ में, मेरे मोजे दे दो। लेकिन हम देखते हैं भाई ने उसकी मोजे पकड़ रखे होते हैं और उसकी टांगों को पकड़ लेता है। क्या मतलब कि ये हैम बर्गर समझ के खाने वाला है या फिर लेग पीस समझ के खाने वाला है, जो भी है भाई उसकी टांगों को टच करे जा रहा होता है बार बार। कह रहा होता है कि वाह मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ उसके बारे में जानने के लिए, ज़रा रुक जाओ मुझे कुछ चेकआउट करना है। अब मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वो उसकी टांगों को ही देखे जा रहा होता है। कह रहा होता है कि बहुत सॉफ्ट है। अरे क्या हो रहा है मुझे, मैं अपने आप को रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ इसकी टांगों को टच करते हुए। अरे रुक जा जरा। लेकिन तभी दूसरे पैरों की भी मोजे निकाल लेता है और कह रहा होता है कि रुक जा, यही मेरा टेंशन गेन करे जा रही है ना, जरा रुक। और जुराबों को लेके जा रहा होता है वॉशरूम में। अब ये इसके साथ में क्या करने वाला है। फिलहाल हम देखते हैं यही क्वेश्चन से जो क्वेश्चन होता है ना जियांगी का भी होता है। वो पूछ भी रही होती है कि आखिर तुम मेरे सॉक्स को लेके कहाँ जा रहे हो। कह रहा हम देखते हैं भाई उसे धो रहा होता है। कह रहा होता है कि मैं ना एक्चुअली मैं ना एक धोबी वाला बनना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हारे जुराबे धो रहा हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं तुम्हारे जुराबी धो रहा हूँ। खैर वो लड़की भागते हुए आती है, कह रही थी कि मैं खुद धो लूँगी ना, लेकिन नहीं भाई को तो खुद ही धोना होता है। भाई कह रहा होता है कि मैं हूँ ना सर्विस देने के लिए, तुम चिंता मत करो ठीक है। देखो तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे साबुन टच कर करके, तुम्हारे कोमल को हाथ को मैं बेकार नहीं करना चाहता। अब इतना सुनते ना वो लड़की भी लगी है हाँ हाँ चिंता मत करो, देखो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ठीक है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, मेरे हाथ गंदे होंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद में ना जियांगी बेचारी पागल हो चुकी होती है। कह रही होती है क्या हो रहा है, मेरे हाथों की इतनी परवाह। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ टाइम बाद, हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद इसके मम्मी पापा घर पे आ चुके होते हैं। भाई पूछ रहा होता है कि अरे आप इतनी जल्दी आ गए। फिलहाल भाई कह रहा होता है कि आप दोनों बाहर बैठो, जियांगी थोड़ा खाना पीना बना रही है। अब यहाँ हम देखते हैं वो देखता है, कह रहा होता है कि अरे मम्मा आप मेरे लिए ये सारी चीज़ें लेकर आई हो। लेकिन उसकी जो मम्मा होती है ना चिल्ला रही होती है, कह रहे थे किसने बोला तेरे को ये सारी चीज़ें मैं जियांगी के लिए लेकर आई हूँ। खैर भाई कह रहा होता है कि ओ ठीक है ठीक है ठीक है। वेल जियांगी तो वो तो खाना बना रही है, मॉम डैड आ गए हैं मेरे और मम्मा तुम्हारे लिए कुछ लेकर भी आई हैं। तभी जियांगी ना किचन में से आ चुकी होती है, कह रही होती है क्या लेकर आई हैं। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, भाई कह रहा होता है कि जरा देखो ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। अब एक सूटकेस के अंदर कुछ तो होता है। फिलहाल हम देखते हैं जियांगी थैंक यू बोल रही होती है, कह रही होती है थैंक यू सो मच आंटी। अरे कोई बात नहीं बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ ही टाइम के बाद, जियांगी ने खाना पीना बना दिया होता है। लेकिन यार ये मेरे को केचुए जैसे क्यों लग रहे हैं, जो भी है भाई खाने की वैसी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। खैर आंटी कह रही होती है कि काफ़ी अच्छा है यार, टेस्टी है। भाई कह रहा होता है कि हाँ हाँ ये तो मेरे से भी अच्छा बना पाती हैं, ये जियांगी का ना रियल टैलेंट है, ऑफकोर्स ये तो अच्छा बना ही पाएगी। वेल केचुआ ना खा रहे हो ये लोग बस। अब इसी के साथ में हम देखते हैं जियांगी स्माइल वगैरह पास कर रही होती है। कुछ ही टाइम के बाद इन लोगों ने खाना पीना भी ख़त्म कर दिया होता है। खैर भाई सारे बर्तन वगैरह लेकर आ चुका होता है और कह रहा होता है कि रुक जाओ मैं बर्तन मांज देता हूँ। अब जियांगी कह रही होती है कि नहीं नहीं मैं बर्तन मांज देती हूँ, तुम जाओ आप जाओ अपने पेरेंट्स के साथ जाके बातें करो। लेकिन भाई मना कर देता है, कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं। बाकी बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर मार देना क्योंकि यहाँ पर पड़ोस में आंटियाँ बहुत लड़ती हैं। भाई कह रहा होता है क्योंकि जो सोप है ना, जो सोप यूज़ हो रहा है उससे तुम्हारे हाथ बेकार हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे हाथ बेकार हो जाए। एक बार ना मेरे को मेरी मॉम ने ही बताया था, उनके हाथ में सूजन वगैरह हो गई थी ठीक है। हालांकि हम लोग इस सोप को यूज़ करते नहीं है लेकिन पैसे बचाने चाहिए ना। अब ये सारी बातें सुनने के बाद बेचारी भी लाइक हैं अरे यार ठीक है तुम जाओ ठीक है। मॉडर्न टाइम में ना हमें देखो तुम जो तलवार यूज़ करती हो ना इससे तुम्हारे हाथ में गड्ढे वगैरह ही पड़ रहे हैं, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये मॉडर्न दुनिया है और यहाँ पर ना ये सब कुछ होता है नहीं। फिलहाल अगर तुम्हें करना ही है स्वॉर्ड प्रैक्टिस तो मैं तुम्हारे लिए नई तलवार ला के दे दूँगा। वेल क्या इरादा है कि तुम सू का ही तलवार क्यों ना पकड़ लो।
भाई मैं तलवार की बात कर रहा हूँ, तुम लोग बहुत गंदे हो। फिलहाल हम देखते हैं लड़की ब्लश वगैरह करने लगती है, कह रही होती है मैं सू की तलवार नहीं पकड़ूंगी, मेरे लिए दूसरी तलवार लेते आना। अब इतना बोलते ही वो बेचारी शर्माते हुए जाने लगती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इसके पेरेंट्स आराम से बैठे हुए होते हैं। तभी आंटी ना खुसर बुसर करते हुए बात बताते हैं, कह रही होती कि हम लोगों ने सोचा था कि ये लोग पता नहीं कैसी लाइफ जी रहे होंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल सिंपल और क्लीन लाइफ जी रहे हैं। जरा देखना, अभी आसपास की जो चीज़ों को ना ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, बड़ी साफ़ सफाई हो रखी होती है, ना कि मेरे घर की तरह। खैर यहाँ पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो रखा होता है। और आंटी के हाथ में एक बिल्ला होता है जो कि कह रही होती है कि बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अंकल को तो दिमाग में बस यही आ रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि एक जॉब ले ले। और इसी के साथ वो दोनों भी आने लगते हैं किचन में से। अब जैसे ही आते हैं ना, अंकल पहली बात तो उसी को बुला लेते हैं, कह रहे होते हैं कि अच्छा रे, चल जरा अपने रूम में, मेरे को तेरे से कुछ बात करनी है। अंकल जैसी ये बात बोलते हैं, सू समझ चुका होता है कि भाई जरूर कुछ दाल में काला है। भाई कह रहा होता है कि सुनो, एक काम करो, तुम ना मॉम के पास जाओ, मैं तब तक डैड से थोड़ी बतिया करके आता हूँ, मतलब बातचीत करके आता हूँ। खैर जियांगी आती है आंटी के पास में। अब आंटी पूछ रही होती है कि हमेशा सू क्या करता रहता है। अब जियांगी बताती है, कह रही होती है वो वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो कट करते हैं, वीडियो काटते हैं, वीडियो फिर अपलोड करते हैं। ओह ये सब, हाँ वो वीडियो करते रहते हैं। खैर तभी वो याद कर रही होती है कैसे सूने उसे समझाया था कि अगर मॉम उनके बारे में पूछे तो क्या क्या जवाब देना है। हालांकि मैं अपना सीक्रेट नहीं बता सकती कि हम तलवारबाजी करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं कसिनो को देखने के लिए। अब जैसी लड़की ये बात बोलती है ना, कसिनो का नाम लेती है ना, आंटी पूछ रही होती है क्या कसिनो। अब कसिनो का मतलब जुआ जुआड़ी टाइप की चीज़ें होती हैं। खैर तभी वो लड़की बताती है, कह रही होती कि नहीं नहीं, उसे स्टॉक मार्केट कहते हैं। हाँ हाँ स्टॉक मार्केट। अच्छा तुमने तो डरा ही दिया था यार। सुनो बेटा सुनो, तुम्हें ना सू के ऊपर निगरानी रखनी होगी, पैसा कमाने के लिए वो कुछ गलत काम ना यूज़ करने लगे। अब आंटी का कहने का मतलब तुम लोग समझ ही रहे होगे। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की भी हाँ में जवाब दे रही होती है, कह रही होती है आंटी जी आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, मैं हूँ ना, मैं आपके सू को सुधार दूंगी। ठीक है तुम उस पर निगरानी रखते रहना, ठीक है। यहाँ पे ना जियांगी कह रही होती है कि हाँ हाँ मैं सुपरवाइज़र बहुत अच्छी तरीके से काम करूँगी। क्या, अच्छा ठीक है। अब आंटी मन में हंस रही होती है, कह रही होती है कितना वियर्ड लग रहा है ये सुपरवाइज़र, बट ठीक है जो भी है। खैर सीन शिफ्ट होता है, अंकल आ चुके होते हैं इनके बेडरूम में। अब जैसे ही अंकल आते हैं ना भाई के रूम में और देख रहे होते हैं कि एक तकिया एक बिस्तर, क्या तुम दोनों साथ में नहीं सोते हो। अब जैसे अंकल ये पूछते हैं ना भाई, यहाँ हम देखते हैं सू कह रहा होता है अरे डैड मैंने आपको बताया था ना, हम दोनों साथ में नहीं सोते, मैं अकेला सोता हूँ, वो अपनी अलग जगह जाके सोती है। खैर भाई ये बात समझा रहा होता है। तभी अंकल सोच रहे होते हैं एक घर के अंदर एक लौंडा और एक लौंडी, ये दोनों साथ में नहीं सो रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। हो सकता है इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई हो, इसीलिए इन दोनों ने अपना अपना रूम अलग कर दिया होगा। खैर अंकल बिल्कुल भी मानते ही नहीं, कह रहे होते आखिर कौन भरोसा करेगा। तभी अंकल पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी लड़ाई कब हुई थी। क्या, अरे डैड मैंने बताया ना हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ हुआ ही नहीं है, हम दोनों अलग अलग सोते हैं। तभी इसी के साथ में ना अंकल मुड़ के जाने लगते हैं, कह रहे होते हैं कि हाँ ठीक है समझ गया। अब जैसे ही जा रहे होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि देखो तुम्हारी मॉम मेरे को बता रही थी कि तुम दोनों की शादी होने वाली है, तो उनका कहना था कि क्यों ना ये घर तुम्हें दे दिया जाए एज अ गिफ्ट। क्या, ये कब करने वाले हो, जल्दी आप पेपर वर्क स्टार्ट करो ना फिर डैड। अब जैसे भाई ये बात बोलता है ना, अंकल कह रहे होते हैं मैंने वो आइडिया ड्रॉप मरवा दिया क्योंकि मेरे को वो अच्छा नहीं लगा। अब अंकल ये बात बोलते हैं हाउजी से थोड़ा सीखो यार, वो बाहर जाके कमाता धमाता है, तुम घर पे पड़े रहते हो पूरे पूरे टाइम। जरा तुम अपने दोस्त ली की तरह कोई दुकान ही खोल लो, पैसे वगैरह की चिंता मत करना, मैं पे करवा दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं भाई कह रहा होता है डैड टाइम ना चेंज हो चुका है, ये बात नहीं है जो लाइफ आपने जीती वो लाइफ मैं भी जीने वाला हूँ। लेकिन हाँ बात यह है कि जब लाइफ आएगी ना, मान के चलो जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब जो इरा होगा वो चेंज हो जाएगा। और अभी फ़िलहाल के लिए हैप्पीनेस की चीज़ और टाइप भी होते हैं, लाइक ये नहीं कि ज़रूरी नहीं कि हमें अच्छा खासा खाना मिले, अच्छा खासा रहना देना मिले। लेकिन हाँ एक बात बताओ, अभी मैं यंग हूँ और मैं भी नई नई चीज़ें ट्राई कर सकता हूँ। बूढ़ा हो जाऊँगा तो मैं कब कर पाऊँगा, या फिर बाद में मैं कब ट्राई कर पाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलो, अब मान के चलो जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा और नई नई चीज़ें आ जाएंगी, टेक्नोलॉजी वगैरह आगे बढ़ जाएगी, फिर मैं उनके साथ क्या कदम से कदम आगे बढ़ा पाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं बढ़ा पाऊँगा ना। अब ये सारी बातें सुनने के बाद में ना जो अंकल होते हैं चुपचाप बाहर आ चुके होते हैं और कुछ बोलते ही नहीं है, और इसी के साथ में कह रहे होते हैं अपनी वाइफ से चलो चलते हैं घर। अब जैसे ही वो ये बात बोलते हैं ना, ये दोनों बाहर की तरफ आ चुके होते हैं। आंटी कह रही होती है कि तुम दोनों हमें छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों अपना काम करो अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये दोनों भी कह रहे होते हैं कि ठीक है मॉम डैड आप अच्छे से जाना, अपना ध्यान भी रखना। अब सू ये बात बोल रहा होता है और इसी के साथ दरवाज़ा वगैरह बंद हो चुका होता है और एक बंद कमरे में लौंडा लौंडी क्या करने वाले हैं।
भाई मैं लौंडिया ही बोल रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि क्या हुआ। तभी भाई हमारा कह रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स ना वो शादी की बात बता रहे थे। क्या शादी? हाँ हाँ, लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी इशू है जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। बिना आईडी कार्ड के हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मतलब मिल पाएगा ना हमें, इसीलिए ये सीन हो रखा है। खैर तभी बेचारी को सुकून फील हो रहा होता है। वो कह रही होती है कि यार अभी तक तो मैंने कुछ कमाया धमाया ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं शादी करवानी। अरे कोई बात नहीं, ये मत बोलो, ठीक है। हमारे पास हमारा खुद का घर भी नहीं है, ये घर भी मेरे डैड का है जो कि मैंने लीज पे ले रखा है। अब भाई सोच रहा होता है कि यार मेरे को एक कंफर्टेबल लाइफ के लिए ना मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा जो कि अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। और हाँ, एक चीज़ और रह रही है। क्या मैं अभी भी एक चीज़ के बारे में पूछ सकता हूँ? खैर तभी जियांगी पूछ रही होती है, क्या बोलो, क्या किस बारे में पूछना है? भाई कह रहा होता है, एक बात बताओ, आखिर मैं तुम्हें किस कहाँ कहाँ कर सकता हूँ, हाथ पे, मुंह पे और कहाँ कहाँ? अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, वो लड़की घूर के देख रही होती है, कह रही होती है कि फिर से स्टार्ट हो गया। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, पत्ता गोभी ये लोग खा रहे होते हैं या फिर घास फूस जो भी है। अब इसी के साथ में ना भाई कह रहा होता है, हे क्या तुम हमेशा अपने एरिया में भी ये सारी चीज़ें खाया करती थी? अब जियांगी बताते कह रही थी कभी कभार, मान के चलो। फिलहाल वो थोड़ी सैड लग रही होती है। तभी यहाँ पे ना सू पूछ रहा होता है, क्या हुआ तुम्हें घर की याद आ रही है? लेकिन हम देखते हैं वो लड़की मना कर देती है, कह रही होती है कि नहीं ऐसी वैसी बात नहीं है। खैर लेकिन इसे याद तो आ रही होती है। लेकिन हाँ, हम देख सकते हैं कि ये लड़की ना कुछ और ही सोच रही होती है। अब यहाँ पर ना कुछ बोलती ही नहीं है। भाई भी समझ चुका होता है कि इसे कुछ तो सीन हो गया है। सुनो, 2 साल के बाद में ना जब तुम्हें तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा तब उसके बाद हम ना घूस हो जाएंगे देखने के लिए। लेकिन तभी जहांगीर कह रही होती है, मैंने ऑनलाइन चेक कर लिया था इंटरनेट पे, कोई फ़ायदा नहीं है, अब कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। जैसे पहले हुआ करता था वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, मुझे याद है। कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ घूम के जाने का। बेचारी बहुत ज़्यादा ही सैड हो रही होती है। भाई कह रहा होता है कि अच्छा। खैर ये लड़की सोच रही होती है कि मुझे प्रेजेंट में जीना चाहिए, पास्ट को भुला देना चाहिए। वहीं हम देखते हैं हमारा एमसी बेचारा घूरे जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर मैं इसे की सैडनेस कैसे दूर करूं। ओके ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बात मानूंगा और क्या। और इसी के साथ भाई दोनों जने खाना पीना के बर्तन मांज रहे होते हैं। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो लड़की आ चुकी होती है और कह रही होती है कोई आपको कॉल कर रहा है। अब उसका फ़ोन बज रहा होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त हाउ जी कॉल कर रहा होता है। भाई फ़ोन पिकअप करता है, कह रहा होता है कि हेलो, हाँ हाँ जी बोल, कैसे याद किया तूने मुझे? खैर भाई का दोस्त बता रहा होता है, कह रहा होता है कि वो तो एक्चुअली मैंने ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड की जो आइडेंटिटी कार्ड थी ना उसके लिए बात करी थी। क्या तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है उसके पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है? यार ऐसे में तो सीन हो जाएगा ना, ये मैटर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हें मतलब आना पड़ेगा यहाँ पर चेकआउट वगैरह करने के लिए। भाई कह रहा होता है क्या ये आसानी से हो जाएगा, लाइक कुछ झोल झाल तो नहीं होगा ना? वो बंदा कह रहा होता है नहीं यार मैं भी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है और मतलब थोड़ा मुश्किल लग रहा है। सू अपना ना हाथ साफ कर रहा होता है और इसी के साथ भाई ने पता है फ़ोन छीन लिया होता है और कह रहा होता है कि हाँ भाई अब बात कर जरा, क्या बात है? सुन, आखिर मैटर कब फ्री होगा ये बता। तू फ्री कब होगा? मेरे को डिस्कस करने के लिए जाना पड़ेगा ना, तो बता कब फ्री है तू, चलेंगे दोनों साथ में मिलके। अब इतना सुनते ना उसका भाई मतलब उसका दोस्त कह रहा होता है कि भाई मैटर तेरी गर्लफ्रेंड का है, क्या तू जल्दबाजी नहीं करेगा? लाइक तेरे को थोड़ा जल्दबाजी नहीं हो रहा है? भाई कह रहा होता है कि नहीं इतनी कोई ज़रूरी नहीं है, देखो यार हो सकता है अभी फ़िलहाल के लिए तो हम लोग साथ में, मे भी हो सकता है इन फ्यूचर हम लोग ब्रेकअप कर ले, तो इसलिए यार मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम आराम से। खैर भाई कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं फ़ोन रखता हूँ और फ़ोन कट कर दिया होता है। लेकिन तभी जहांगीर घूर रही होती है, कह रही होती है क्या हम लोग साथ में नहीं रहेंगे? खैर भाई समझा रहा होता है, कह रहे मैं तो बस उसे थोड़ा मजाक मस्ती कर रहा था, बफलिंग कर रहा था। बफलिंग का मतलब धोखा देना होता है। वो कह रहा होता है कि मैं तो बस ऐसे ही कर रहा था, अभी तो जस्ट नए नए आए हैं यार, थोड़ा टाइम तो लेंगे ना, तो हमें रुक जाना चाहिए, ठीक है। अब इसी के साथ में वो लड़की भी हाँ बोल रही होती है। खैर तभी वो कहती है कि मेरे को ना टीवी पर आना है। अब जैसी वो ये बात बोलती है भाई बिला, क्या टीवी पर आना है? कौन से टीवी पर आना है तुम्हें भला? अब जैसी वो ये क्वेश्चन पूछता है ना, वो लड़की सामने की तरफ इशारा कर रही होती है, मॉनिटर की तरफ, कह रही होती है कि देखो जो सब लोग मतलब इस पर आते हैं ना, गेमिंग वगैरह करते हैं, तो मेरे को भी आना है। अब वो समझाती है, कह रही होती है कि मैं फ़िलहाल के लिए गेम वगैरह खेल के पैसे तो कमा ही सकती हूँ ना, और अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हो सकता है कि हम इस वीडियो के थ्रू हम इन फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं, इसका काम में भी तो आ सकता है ना, तब तक मैं ये थोड़ा काम तो कर ही लूँगी। भाई कह रहा होता है कि बात तो सही है यार, तुम बोल तो सही सही रही हो, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा लाभ और हानि भी हो सकते हैं। अब भाई ना लाभ और हानि के बारे में सोचने लगता है बहुत ज़्यादा। यार वो बंदा कह रहा होता है इतना आसान नहीं जितना तुम सोच रही हो सकता है कि तुम्हें व्यूज़ ही ना मिले। तभी वो लड़की कह रही होती है, कह रही है मैं एटलीस्ट ट्राई तो करूँगी ना, व्यूज़ मिले ना मिले उससे क्या फ़र्क पड़ता है। भाई कह रहा होता है कि ठीक है। अब इसी के साथ यहाँ पर ना मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ हो सकता है कि ये स्क्रिप्ट वगैरह हो, बाकी ठीक है स्क्रिप्ट वगैरह लिख दी जाती है। अब यहाँ पर ना भाई कुछ कटिंग वगैरह कर रहा होता है और इसी के साथ में ना जो जियांगी होती है वो कह रही होती है क्या हुआ, क्या तुम करने को तैयार नहीं हो? अब जैसे वो ये क्वेश्चन पूछते भाई कह रहा होता है मैं, ओहो भला मैं
नहीं, हाँ सही बोला तुमने, मैं नहीं करने वाला हूँ। अब भाई साफ साफ मना कर देता है, साथ ही पूछ रहा होता है कि एक बात बताओ, आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? लाइक तुम्हारा इस सबके पीछे का मकसद आखिर क्या है? मकसद नहीं भूलना भाई। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि मैं सोच रही थी कि मैं हमेशा तो गेम खेलती ही रहती हूँ ना, तो हो सकता है गेम खेलते खेलते मैं कुछ कमा क्यों ना लूँ। अब वो ये बात बोलती है, कह रही होती है गेम खेल खेल के मैं एक तीर से दो निशाने भी कर सकती हूँ, गेम तो खेल ही रही हूँ, साथ में मैं पैसे भी कमा सकती हूँ। भाई कह रहा होता है गेम खेल के कमाना इतना आसान नहीं है, इसके अलावा हम कुछ और भी कर सकते हैं। कुछ और जैसे हम स्टोर वगैरह ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो फंडिंग चाहिए। फंडिंग वो मैं दे दूंगा ना। अब भाई जैसी ही बात बोलता है वो लड़की थोड़ी देर के लिए सोच रही होती है। अब यहाँ पे सन्नाटा हो चुका होता है, जहांगीर कुछ सोचने लगती है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर ना दोनों जने ही सोच रहे होते हैं। फिलहाल दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है, क्योंकि मैं ही बोल रहा हूँ। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर ना वो कह रही होती है कि मैं, तभी भाई हमारा कह रहा होता है ठीक है, अगर तुम्हें नहीं करना तो कोई बात नहीं, मैं कुछ और ट्राई कर लूँगा। क्या हुआ, तुम्हें मेरे से पूछना नहीं है कि क्यों? तभी हम देखते हैं जहांगीर एक मस्त सा जवाब देती है, कह रही होती है कि मैं नहीं पूछने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लोगे जो मुझे हार्म पहुँचाए। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना भाई, सीरियसली ये उसकी बात जो है मेरे दिल पे छू गई। फिलहाल मुझे नहीं पता सू का क्या हाल होगा। खैर तभी हम देखते हैं वो उसका हाथ पकड़ती है और इसी के साथ उसने हमारे भाई को लिटा दिया होता है। अब यहाँ पे ना हमारा एमसी पूछ रहा होता है, हे आखिर तुम क्या क्या करने वाली हो? तभी वो लड़की कह रही होती है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक केस और फिर मैं गेम खेलूँगी। खैर सीन शिफ्ट होता है, इतनी जल्दी सीन ख़त्म भी हो चुका होता है। भाई कह रहा होता है यार तुमने अगर मुझे ना लिटाया होता तो मैं ज़्यादा खुश होता। अब यहाँ पे ना वो लड़की बोले तो बोले क्या, बेचारी शर्मा ही रही होती है। अब ये सब कुछ तो ठीक था, लेकिन हम देखते हैं बंदा खड़ा नहीं हो पा रहा होता है, क्योंकि उसकी हड्डियाँ चटक चुकी होती है। अब ये बंदा बिल्कुल भी खड़ा होने के मूड में होता ही नहीं है। कह रहा होता है कि ठीक है मैं समझ गया, तुम्हें मार्शल आर्ट अच्छी तरीके से आते हैं, मैं कमज़ोर हूँ तुमसे, लेकिन फिर भी मेरा लेवल तुमसे ज़्यादा है, लड़कियाँ मेरे प्यार में पड़ी रहती हैं, लेकिन फिर भी मैं सिंगल था, फलाना ढमकाना। खैर ये मेरी वाली बात हो गई। पता नहीं क्यों मैं सू को ना अपने आप से ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ। अब ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, भाई बेड पे आके बैठता है, कह रहा होता है जहांगीर प्रेजेंट में पता नहीं क्या 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 करने वाली है, मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है। हालांकि इसका मोटिव ठीक है यार। तभी वो पूछ रहा होता है कि सुनो, जो स्ट्रीमिंग वर्ल्ड है ना बहुत ही अलग है, तो मैं नहीं पता बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लुक की वजह से लोग जेलस होंगे, फलाना ढमकाना। तभी हम देखते हैं वो सोचने लगता है कि यार अगर ये लाइव स्ट्रीमिंग करेगी तो लोग इसे गिफ्ट करेंगे, और ये आगे बढ़ती जाएगी, और मेरा क्या होगा? आखिर लोग मेरे साथ क्या करेंगे यार? अब इसे रियलाइज़ होता है, हो सकता है कि इन फ्यूचर ये उसे छोड़ दे, क्योंकि हो सकता है ना पैसा आने के बाद लड़कियां भटक जाती हैं। अब जैसे इसके दिमाग में ये ख्याल आता है ना, ये बंदा शॉक्ड हो जाता है, और इसी के साथ आता है, कह रहा होता है कि हे सुनो, देखो मुझे डर लग रहा है कहीं तुम भटक ना जाओ अपने मार्ग से। लेकिन तभी वो लड़की कह रही होती है कि हर लाइन में ऐसा ही होता है, काम आसान थोड़े ना, ये बात तो तुमने ही बोली थी ना। अब जैसी वो ये बात बोलती है, भाई कह रहा होता है कि मैंने बोली थी? हाँ तुमने बोली थी। नहीं नहीं, मेरा मतलब अगर तुम एक दिन चली जाओ फिर। अब वो लड़की कह रही होती है कि मेरे को पता है, मेरे जैकेट में वो पटाटो रखे हुए हैं, अगर मैं चली भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई कह रहा होता है कि अरे मेरा मतलब वो वाला जाना नहीं है, इस जगह से जाना। अब यहाँ पे ना भाई समझा रहा होता है, कह रहा होता है देखो तुम ना बिल्कुल अलग हो, इस बिल्ले से तो बिल्कुल अलग हो। बिल्ले को मैंने ज़मीन पर से उठाया था और मैं इसे खाना पीना देता रहता हूँ, तो ये नहीं जाने वाला, लेकिन तुम जा सकती हो क्योंकि तुम एक ह्यूमन बीइंग हो, है ना? तभी वो पूछती है कि आखिर मैं भला तुम्हें छोड़ के क्यों जाऊँगी? अब जैसे वो ये क्वेश्चन पूछती है ना, भाई कह रहा होता है, अरे ओह अच्छा अब मैं समझी, तो तुम्हें इस बात का डर लग रहा है क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूंगी तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। भाई कह रहा होता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बट ये रीज़न हो भी सकता है। मान के चलो, जब तुम किसी को पसंद करते हो ना तो तुम्हें ना इनसिक्योरिटी फील होती है। फॉर एग्जाम्पल तुम कहीं और जा रही हो, देखो सब कुछ तो ठीक था, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, तुम्हारी केयर भी करता हूँ, लेकिन क्या होगा कि तुम अगर रास्ता ही भटक जाओ फिर? तो बताओ ना इसके बारे में फिर क्या होगा? मैं अभी भी तुम्हें अच्छी तरीके से ट्रीट करता हूँ, मैं अपने आप मतलब तुम्हें जांगी ही समझता हूँ। अब भाई ये सारी बातें बताता है, साथ ही कह रहा होता है क्या तुम अभी समझ पा रही हो हम दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? अब जैसे ही वो ये क्वेश्चन बोलता है ना, वो लड़की कह रही होती है कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही तो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या, कुछ टाइम के बाद हमारी शादी हो जाएगी, इन फ्यूचर फिर हम साथ में रहेंगे, केस करेंगे, और तुम मेरे जूतों का भी उतना ही पसंद करोगे जितना पहले करते थे। भाई कह रहा होता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, फिर हम लोग पेरेंट्स वगैरह ही बन सकते हैं, लेकिन हाँ देखो हम दो अलग अलग इंसान हैं, हम दोनों के थॉट अलग अलग है, हम दोनों अपना अपना अलग सोचते हैं, अपने अपने गोल भी अलग हैं। तुम ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि तुम हमेशा मेरी बात मानती रहोगी। अगर तुम मेरी बात सुनोगी तो हो सकता है कि चीज़ें सॉल्व हो जाए, लेकिन क्या होगा अगर तुम मेरी बात ना सुनो एक टाइम के बाद? देखो एक टाइम के बाद में ना ऐसा होता ही है, तुम भी एक ह्यूमन बीइंग हो और मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे अंदर भी इमोशन वगैरह है। कुछ टाइम के बाद तुम मेरी बातें ना सुनोगी, फिर ये बात बोलोगे कि आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तब क्या होगा? फिर हम दोनों के बीच में दूरी आएंगी और
देन हो सकता है कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओ। अब जैसी भाई ये बात बोलता है ना, साथी कह रहा होता है कि मेरे को सबसे ज़्यादा डर इसी चीज़ का है। खैर वो लड़की सुन रही होती है, कह रही होती है कि ओ अच्छा अच्छा, लेकिन इसे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा होता है। अब सी भी लाइक हैं ठीक है, तो तुम ये सब मुझे इसीलिए एक्सप्लेन कर रहे हो। भाई कह रहा होता है हाँ बिल्कुल हाँ, देखो हम दोनों को ना साथ साथ रहना होगा और इक्वली ट्रीट करना होगा एक दूसरे को, और रेस्पेक्ट करनी होगी। देखो मैं 5वां फ्लोर और तुम पहला फ्लोर, बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, वो कह रही होती है कि आखिर मैं तुम्हें डिसरिस्पेक्टफुल, क्या मतलब जब मैं तुम्हें लिटाती हूँ तब उसके बारे में बात बता रहे हो। भाई कह रहा होता है कि हाँ ये एक डिसरिस्पेक्ट है क्या, अच्छा तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है फिर मैं नहीं करूँगी। अब इतना बोलते ही ना भाई हम देखते हैं इस बंदे को कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होता है। खैर मुझे कोई आइडिया नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं भाई पूछ रहा होता है क्या तुम्हारे पास कोई और ओपिनियन नहीं है। अब वो लड़की कह रही होती है ओपिनियन कैसा, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे रिलेशनशिप में, ठीक है, और जो भी है एक दूसरे के साथ में। भाई कह रहा होता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो फ्लर्ट स्टाइल है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता मुझे, लेकिन क्या करूँ इसके बिना मैं रह भी नहीं सकता। खैर तभी भाई इसके पास आता है, कह रहा होता है यार छोड़ो, इस गेम के बारे में बातचीत वगैरह करके कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसा रहेगा कि तुम मेरे रूम में आ जाओ, मेरे रूम में शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। अब जैसे वो ये बात बोलता है ना, वो पूछ रही होती कि आखिर इन सब में तुम्हारा रूम कहाँ से आ गया, मैं तुम्हारे रूम में क्यों जाऊँ। अरे रूम देखो हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, तो सेम सेम रूम में जाना चाहिए। नहीं बिल्कुल भी नहीं, फिर अगर क्या हो, अगर हमारा वाईफाई कनेक्ट हो जाए तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें मतलब मैं तुम्हें अपना डाटा नहीं देने वाली हूँ। भाई कह रहा होता है इससे तुम्हारा डाटा कहाँ से बीच में आ गया, देखो ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना, डाटा पता है किसी और चीज़ से होता है, जब तुम पासवर्ड वगैरह डलवाओगे तब तब डाटा कनेक्ट होगा। अब इतना बोलते ही भाई वो बंदा भी सोच रहा होता है कि लड़की पागल हो चुकी है। खैर तभी वो पूछता है, कह रहा होता है क्या तुम्हें पता भी है डाटा कैसे आता है। वो कह रही होती है कि हाँ 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 मुझे पता है, वाईफाई कनेक्ट होते ही। भाई कह रहा होता है लेकिन डाटा भी तो ऑन होना चाहिए ना। क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे फंसा नहीं सकते हो। और ये बात डाटा के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। फिलहाल इसी के साथ में हम देखते हैं वो लड़की चढ़े जा रही होती है, बस यही चल रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है हमें ना, मार्च का स्प्रिंग सीजन चल रहा होता है, मतलब मार्च का महीना चल रहा होता है, और यहाँ हम देखते हैं वो लड़की फ़ोन में लगी पड़ी हुई होती है। अब ये गेम वगैरह खेल रही होती है, जहाँ हम देखते हैं इसके गोल्ड कॉइन के जो मतलब जो भी है रेट वगैरह होता है ना वो डाउन हो चुका होता है। अब ये कह रही होती है कि यार गेम के अंदर पैसे कमा पाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, हाँ क्या करूँ मैं। और वहीं हम देखते हैं हमारा भाई मस्त आराम से कुछ ना कुछ तो लिख रहा होता है। अब भाई जो पेन होता है ना वो सफल वगैरह भी कर रहा होता है। और तुम लोग बताओ तुम में से कितने लोगों को आता है, मेरे को ना इसका तो नहीं आता, लेकिन हाँ लंबी छड़ी का जरूर आता है। भाई कह रहा होता है कि ये सारी चीज़ें करना है। वेल एक बात बताओ, आखिर तुम्हें सबसे ज़्यादा चीज़ क्या अच्छी लगती है करने को, ये बताओ ज़रा। अब जैसे वो ये बात पूछता है ना, वो लड़की कह रही होती है मुझे केक सबसे ज़्यादा, या फिर खाना बनाना। अब वो खाने का नाम ले रही होती है। भाई कह रहा होता है खाना बनाना, ओह हाँ सैफ, मैं ये ज़रूर लिख सकता हूँ। अब भाई ये लिख देता है सैफ वगैरह जो भी है। लिखने के तुरंत बाद ही वो पूछ रहा होता है कि ठीक है ये सब तो ठीक है, चलो कुछ और जॉब वगैरह देख लेते हैं जिसमें आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर तो हमें आईडी कार्ड चाहिए जो कि हार्ड होने वाला है। तभी वो लड़की कह रही होती है कैसे रहेगा कि हम फूड कार यूज़ करें, एक व्हीकल जिस पे हम काम वगैरह कर सकते हैं। भाई कह रहा होता है कि ए वेट 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 अ मिनट, ये इतना भी सिंपल नहीं जितना तुम्हें लग रहा है, ठीक है, क्योंकि एक तो हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है और हो सकता है कि हमें पुलिस वगैरह चेस करने लगे, फिर क्या होगा बताओ ज़रा। हो सकता है कि तुम्हें इंस्पेक्टर वगैरह पकड़ने की कोशिश करने लगे। खैर तभी वो लड़की कह रही होती है अरे जब तक हम कमा पा रहे तब तक तो ठीक है ना। भाई कह रहा होता है कि नहीं नहीं नहीं, स्टेबल वर्क चाहिए, स्टेबल, ताकि हम दोनों अपना अपना पेट पाल सके। क्या, लेकिन मैं अपने लिए नहीं कमा सकती क्या। अब जैसे ही वो ये बात बोलते हैं ना भाई सोच में पड़ जाता है, कह रहे होते क्या अपने लिए, तुम सिर्फ अपना पेट पालना चाहती हो। अब वो पूछती है, कह रही होती है कि हाँ तो क्या गलत है इसके अंदर। अब जरा इस लड़की के थॉट देखो और वही हमारे भाई के थॉट देखो। अब जैसी वो ये बात सोचता है ना, तभी हम देखते हैं उसे ना उसके फादर की याद आ रही होती है। अब यहाँ पे भाई सोच रहा होता है कि ओ शिट, अरे यार कुछ नहीं मुझे भूख लग रही है, तुम एक काम करो, तुम जाओ जाके खाना पीना बनाओ, ठीक है। वो लड़की हाँ मतलब ओके बोल रही होती है, क्योंकि उसने ना पता है इससे बहुत सारी बातें पूछी थी, मतलब सूसू बोला था, लेकिन भाई इसको जवाब ही नहीं देता है। अब ये बंदा सोच में पड़ चुका होता है कि आखिर ये लड़की करे तो करे क्या, क्या इसका काम करना इतना इंपॉर्टेंट है। लाइक ठीक है मैटर नहीं करता, अभी फ़िलहाल के लिए जहांगीर जितना भी अपना काम तो कर पा रही है और थोड़ा बहुत तो कमा पा ही रही है, और ये अभी भी पता है मॉडर्न मतलब बन चुकी है, लेकिन इसके लिए और ज़्यादा काम क्या होगा। कुछ ही टाइम के बाद हम देखते हैं इसने खाना पीना रेडी कर दिया होता है और खाना लेकर आ चुकी होती है। भाई कह रहा होता है कि वाह यार तुम तो हाफ मॉडर्न इंसान बन चुकी हो, बहुत ही बढ़िया, चलो आराम से खाना पीना खाते हैं।
और इसी के साथ दोनों जने खाना पीना खा रहे होते हैं। भाई कह रहा होता है कि अगर तुम्हें कुछ पूछना वूछना हो तो मेरे से पूछ सकती हो। वो लड़की भी हाँ बोल रही होती है, कह रही होती है कि वेल अभी फ़िलहाल के लिए तो कुछ नहीं पूछना, और मैंने अभी तक इस बारे में कुछ बोला ही नहीं है, ना ही मैंने अभी तक कुछ सोचा है। भाई कह रहा होता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, चलो फिर इस बार जल्दबाजी नहीं करते हैं, सोच के आराम से विचार करेंगे कि आखिर हम लोग को करना क्या है। अब मुझे लग रहा है कि भाई ये लोग ना कुछ बिजनेस ही करेंगे। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये लोग तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और ये लड़की ना अपनी तलवार वगैरह जो घुमा वगैरह रही होती है। अब इतनी खतरनाक तरीके से प्रैक्टिस वगैरह करने के तुरंत बाद ही भाई जो है उसे एनालिसिस कर रहा होता है, और इसके उस हिसाब से पॉइंट वगैरह डाल रहा होता है। कह रहा होता है कि ये प्लान ढमकाना। खैर ये सब कुछ होने के बाद भाई कह रहा होता है कैसा फील हो रहा है अब, क्या अब तुम्हें अच्छा फील हो रहा है। अब वो लड़की ना हाँ में जवाब दे रही होती, कह रही होती कि हाँ मेरा मतलब मूड फ्रेश हो चुका है। भाई कह रहा होता है कि ठीक है, तुम इसे और ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती एज ए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, अब ये तलवार अगली बार यूज़ में नहीं आएगी। अब भाई उसे देखता है, कह रहा होता है कि यार लेकिन ये हमेशा तलवार, मतलब इसकी जो तलवार है ना, मतलब लहू लुहान कर सकती है, तो मुझे इसे कुछ ना कुछ तो करना होगा। क्या मैं इसे दूर कहीं फेंक नहीं सकता, हमें अब इसे यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, बेचारी वो लड़की उसके पास आ चुकी होती है और कह रही होती है क्या ये तलवार तुम फेंकने वाले हो, लेकिन इस तलवार के साथ मेरी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। अब वो अपनी ना इमोशनल स्टोरी सुना रही होती है कि ये फलाना ढमकाना, और इसके घर वालों ने ये किया था, पता नहीं क्या क्या फलाना ढमकाना, तुम लोग देख सकती हो। अब ये सारी बातें सुनने के बाद भाई भी लाइक क्या ठीक है, चलो छोड़ो इस मैटर को दूर करते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी तलवार को नहीं फेंकने वाला हूँ। अब भाई ने मना कर दिया होता है, साथ ही हम देखते हैं वो कुछ ना कुछ तो कर रहा होता है। और ज़रा बिल्ले को देखो भाई, सारी मेहनत तो बिल्ला कर रहा है। भाई भी लाइक ठीक है यार मैं कुछ नहीं कर रहा, और इसी के साथ भाई ने तलवार को ना मतलब क्या ही बोलो मम्मी सेट बना दिया होता है, और साथ ही कह रहा होता है कि इससे काम हो जाएगा। वो लड़की पूछ रही होती है क्या इससे काम हो जाएगा। भाई कह रहा होता है कि हाँ हाँ, अब ये मम्मी सेट बन चुकी है जो कि अब फुर्ती से लड़ेगी। और इसी के साथ भाई कह रहा होता है कि सुनो ये तलवार मेरे रूम में रखी हुई है, अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो ले लेना, ठीक है। तभी हम देखते हैं जियांगी पता है एक ड्रॉर से ना नेल कटर ले लेती है, और इसी के साथ नाखून वगैरह कट करने के लिए जाने लगती है, और ओके बोल रही होती है। ओके बोलते ही तुरंत हम देखते हैं साइड में आके बैठ जाती है और नेल कटर से नाखून वगैरह कट करने लगती है। अब यहाँ जैसे ही वो नाखून काट रही होती है ना, भाई बड़े ध्यान से उसी को देखे जा रहा होता है, और तुम लोग तो देख ही रहे हो। खैर कुछ नाखून मतलब उसने काट लिए होते हैं, और भाई देखता क्या होता है कि ओह वाह, ये लड़की बिल्कुल ही अलग हो चुकी है पहले से, अब ये कंफर्टेबल हो चुकी है। तभी वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है लाओ मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ नाखून काटने के लिए। लेकिन हम देखते हैं वो मना कर देती, कह रही होती कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसे पता है हमारा भाई बहुत बड़ा वाला ठरकी है, और वो पता नहीं क्या क्या हरकतें कर ले। और इसी के साथ ये एपिसोड जाता खत्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी, तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, और अपने तमाम दोस्तों में शेयर तो कर ही सकते हो। फिलहाल जरा लास्ट एपिसोड मतलब इसके बाद के एपिसोड में जान लो, हमारा भाई पता नहीं कुछ इस टाइप की हरकतें करने लगता है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हाँ इसे ये पहनने की जरूरत पड़ गई। खैर वो आगे एपिसोड में पता चलेगा। ये सब देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना और अपने तमाम दोस्तों में शेयर भी करो।